श्री राम श्री राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मधुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जस जोदा पल बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन नीलाम्भोज श्यामलं कोमलांगं सीता समारो पानो महासायक चारु जापम नमामि रघुवंशनाथं भवाविदपूतं भर्ताग्रजतं भक्ति प्रिय भानुकूलम प्रदीपम भवाविदं पूता वर्धागजतं भक्ति प्रियं भानुकूलम प्रदीपम भूतादिनाथ भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवे लोकाविरामं रणरङ्गधीरौ लोकाय विरामं रणरङ्गधीरं राजे नेत्र रघुवंशना
कारुण्यरूपकरुणाक्रान्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। सखेति मत्वा प्रसुम्बयुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं माया प्रमादात्मेनं वापि। तमेव माता च पिता तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च च सखा तमेव विद्याधर्विणं तमेव सर्वमं देव। शान्ताकारं भुजशयनं पहमनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाग्रं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णुः भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। मनोजं मारुतुल्यं वेगी जितेन्द्रबुद्धिमता वरिष्ठं वातं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। आच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीहरिं। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। द्यं सदा परिभन्घन्मसिंदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चीनुतं शरणयं भूत्याद्यं प्रन्तपाल्भवाविदपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम्। मायामिर्गं दयते श्रीमन्धावातं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम्। इनको लगाइए महाराज जी को, माता महात्मा को लगाओ। अब फूल का माला पहनाओ सब महात्मा को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यातीतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमो नमः। क्या रखिए कुछ ठाकुर जी ले लो अंदर। ओ ध्यान रखो यार, फिर बाद में बांट देना। इसको सही कर लो बाबा, सही कर लो। हाँ सही कर। वन्दे विदेतन्यापदपुण्डिकं केशौरसौरभस्मायतयोगिचिन्तनम् हन्तुं प्रीतावमनिशं मनिशं सभ्यं समानशालि परिपीठप्रागपुञ्जनम् दुर्वालदलं धूतितनुं तरुणाव्रजनेत्रं हेमावृम्बरभूषणं भूषितांगं कन्दर्पकोटिकमनीय
किशोर मूर्ति पूर्ति मनोरथ भवभोजे जानकी सम ना धर्मनिष्ठोऽपि च चात्मवेदी न भक्तिमास्तवं चरणारविन्दो अखञ्जनो नन्यगतिं शरणं त्वत्पादं मूलं शरणं प्रपदे अपराधसहस्रं भजानं पतितं भीम भवार्णवोदरे अगितं शरणागति हरे कृपया केवलमत्सात्ममुक्तम् हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणं केशवा हे गोविंदा करुणध्वजे गुणनिधे दामोदर माधव हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां हे गोपालक हे कृपाजनिधे हे सिंधु कन्यापते हे कंसात्मक हे गजेंद्र करुणापारिण हे माधव हे रामानुज हे जगन्नाथ गुरु हे पुंडरीकाक्षम हे गोपी जननाथ पालन प्रणाम जनानामीनात्वा विना कस्तूरी तिलक ललाट पष्टले वस्तस्थले कौस्तुम नासे गजमौक्तम करतले वेणु करे कंगनम स्वर्गा हरिश्चंदनम सुलितं कंठे च मुक्तावली गौपस्त्री परिहृष्टतो विजेते गोपाल चूड़ामणि आदौ राम तपोवानादिगमन महत्ता मृगां कंचनम विदेहरणिं वेदिहरिणं जटायु मरणं सुग्रीव शुभासनम बाले निर्दलं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णहननम् एतं रामायणम् आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं माया पूतना जीवतापहरणं गोवर्धनं द्वारणं कंसच्छेदनं कौरवाहितं कुन्तीसुतापालनम् एतमं श्रीमद्भागवतं महापुराणं कथितं श्रीकृष्णलीला अमृतम् श्रीरंकरिशैलमंजनगिरि गिरो शेषाचल सिंहासचलं श्रीकुकर्म पुरुषोत्तमं श्रीकुकर्मपुरुषोत्तमं च बद्रीनारायणं नैमिषं श्रीमद्वारावती प्रयाग मथुरा अयोध्या गाया पुष्करम शालिग्राम निवासन विजेते श्रीरामानंदो यहं पूर्णं विष्णुपादवंतिका गुणवंती मध्यचो कांचीपुरम नाभि द्वारावती मिता तो हृदय मायापुरे पुण्यमां गिरिमामूल्यदानति मथुरा नासिक बनारसिं एतं ब्रह्म वेदवन्ते मुन्यो अयोध्यापुरी मस्तके तोने केसर कर्णेन्द्र श्रुति संध्या काल शतम चपे भूतुम सहस्र लक्ष्मणे कोटि कोटि वर्धनम अंत चर्वम निकृति बाण विभति सीतापति शोभितम एतम बाण पराक्रम महिमा सत्यपात्र नीति प्रजातिपति बोधम भगवतो नारायणं स्वयं व्यासंकृतं पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतविष्णुं भगवती सुरजाति मतमवादि भगवती विधिविराटं नमो अस्तुते व्यास विशाल बुधे फुल्लारवृन्दे तपत्रे नेत्र ये त्वायं भारतेलं पूर्णं प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः ज्ञानमय प्रदीपः। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाइए गुण गाइए श्री राम जी के श्री हनुमंत हो लेत सदा सुधी बिनती सहज दया के धाम जननी जनक आनंद के
प्रभु श्री सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर, जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, नरसिंह के साहस मरिया, तुलसीदास जी के श्री राम, तुलसीदास जी के राधे मेरी स्वामिनी राधे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय, जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय, जय श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, जय श्री गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत आज की मंगलाचरण में आप लोग भाग लिए और आज की मंगलाचरण ठाकुर जी बहुत अच्छा से स्वीकार किया। कथा प्रारंभ से पूर्व हम लोग भगवान के नाम संकीर्तन में अपनी पंचभौतिक शरीर को भगवान के धर्म में कथा में प्रवाहित हम लोग करें, फिर उसके बाद हम लोग कथा में आनंद लेंगे। बोल दो राजा रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम,
सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। वीर परे भक्तनों ने पुकारा कष्ट हरा प्रभु आप हमारा। वीर परे भक्तन ने पुकारा कष्ट हरा प्रभु आप हमारा। तब दशरथ घर प्रकट भयो श्री राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तारकावन में तारक मारे मनारे अहिल्या तारे। तारकावन में तारक मारे गौतम नारे अहिल्या तारे। सब ऋषियों के पूरन काम सब ऋषियों के पूरा काम। सब ऋषियों के पूरा काम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
जनकपुरी में शिव धनु तोड़ा, सब ऋषियों के पूरन काम, पतित पावन सीताराम। हम जनकपुरी में शिव धनु तोड़े, सीताराम विवाह भयो रे। जनकपुरी में शिव धनु तोड़े, सीताराम विवाह भयो रे। कैसी सुंदर जोड़ी राम, कैसे सुंदर जोड़ी राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राज तिलक की देख तैयारी, कंकई ने तब बात बिगाड़ी। राज तिलक की देख तैयारी, कंकई ने तब बात बिगाड़ी हो, तब बात बिगाड़ी। राज तिलक की देख तैयारी, कंकई ने तब बात बिगाड़ी। 14 बरस गए वन राम, 14 बरस गए
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हम लोग आरती में भाग लें, उसके बाद कथा प्रारंभ। आरती आरती में सब खड़ा हो जाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। हमारे ग्रंथ यही मुक्ति पथ ये, हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये, पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला। जगपंथी खोले अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये, पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि श्याम यही, जग की मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तार। इधर से इधर से इधर से पापों को मिटाने वाला, ये हरिदर सिखाने वाला, ये शांति गीत ये पावन प्रीति ये पापों को मिटाने वाला, हरिदर सिखाने वाला। ये सुख करनी दीजिए ये दुख हरनी, ये सुख सरनी ये दुख हरनी, ये बाल मकसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती।
पंथ खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला गिरी को बनाने वाला ये मधुर बोलिए पंथ खोल। भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे श्याम। अब आप लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा में रसस्वादन का लाभ उठाएं। भगवान आज आप लोग भागवत कथा में तीसरा दिन भाग लेने जा रहे हैं और कल भगवान कृष्ण का जन्म कथा में आप लोग प्रवेश करेंगे और भगवान कृष्ण के जन्म की कथा में बहुत मस्ती के साथ आनंद के साथ हम लोग भाग लेंगे। और आज भगवान की कथा रसस्वादन सीखने से, कथा श्रवण करने से जीवन का जो नया मोड़ है, गुण प्रतिभाशाली ये नया तेजोपन उत्पन्न होता है। कल आप लोग श्रवण किया महाराज परीक्षित कलयुग का दमन किया। महाराज कलयुग महाराज राजा परीक्षित को सबसे पहले तो हम लोग ये बात जाने कि कलयुग में सभी महापुरुषों को कलयुग का प्रभाव पड़ा है और राजा परीक्षित को भी कलयुग आज धराशाही कर रहे हैं। कैसे? जब राजा परीक्षित को उनके पूर्वजों ने राजगद्दी पर बिठा करके चले गए तो राजा परीक्षित के मन में जिज्ञासा हुई कि देखो तो सही मेरे बाप दादा राज किया, घर में क्या छोड़ के गए हैं मेरे लिए, क्योंकि अपने अपने पुत्र के लिए सभी माता पिता दादा दादी घर के परिवार लोग कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। उसी प्रकार से राजा परीक्षित के मन में हुआ कि मेरे पूर्वज लोग, दादा लोग, बाप लोग मेरे लिए क्या छोड़ के गया है, इसको देखना चाहिए।
राजा परीक्षित अपने घर में प्रवेश किया और जो पेटी था घर में, उस पेटी को खोला। तो जैसे ही खोला तो देखा वो पेटी में एक सुंदर सा मकुट है, वो सोना का मकुट। आपका व्यवस्था बनता है, आपका व्यवस्था बनता है। आज राजा परीक्षित सोना का मकुट, पिता के संदूक को खोला, पेटी को जो खोला तो सोना का मकुट मिला। उस मकुट को राजा परीक्षित अपने सिर पर धारण कर लिया। वो मकुट कैसे था इनके घर में? वो मकुट राजा परीक्षित के न दादा का था, न बाप का था, न इनके खानदान का किसी का था। राजा परीक्षित के पूर्वजों ने, इंडिया में एक राज्य है बिहार राज्य, बिहार राज्य के साइड में राजधानी बिहार का पटना सिटी यूनिवर्सिटी पड़ता है। पटना से 60 किलोमीटर आगे जाएंगे गाया मिलेगा आपको। गाया के अंदर शेर घाटी और गाया के अंदर ही आपको जरासंध का घर मिलेगा। आज भी वर्तमान में वहां जरासंध का देखने के योग्य घर हैं। और ऐसे कहा जाता है कि पहाड़ के खो में आज भी जरासंध का सोना चांदी ये सब पड़ा हुआ है। और जो उस मंत्र को पढ़ेगा तब जाके वो जरासंध का घर का वो पत्थर का गेट खुलेगा। न कोई मंत्र पढ़ पा रहा है, न वो गेट खुल रहा है। देखने की योग्य जगह तो है। उसी जरासंध के पुत्र ने, जरासंध का पुत्र का क्या नाम था? सहदेव। जरासंध के पुत्र से, सहदेव से, यानी जरासंध का जो पुत्र था सहदेव, उनसे जबरदस्ती बलपूर्वक ये सोना का मकुट छीन करके राजा परीक्षित के पूर्वजों ने अपने घर में रखा था। पहले तो मांगा और मांगने पर नहीं दिया तो जबरदस्ती छीन लिया गया, क्योंकि बलशाली आदमी थे। मकुट लौटाने की इच्छा से कई बार मांगा, लेकिन मकुट लौटा कर नहीं दिया। श्री महाभागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा परीक्षित संवाद दे रहे हैं, जो अनहित का धन किसी का भी लेना निर्दोष माना जाता है, और आज न कल आपको वो फबेगा नहीं, वो किसी न किसी प्रकार से निकल ही जाएगा। वो अनहित का सोना का मकुट है, इसको जरासंध समझा बुझा नहीं, अपने सिर पर धारण कर लिए। और धारण करने के बाद इसी मकुट के माध्यम से कलयुग इनको प्रवेश कर गया शरीर में। दुश्मन तो घाव, कहते हैं ना, माछी ताके घाव और दुश्मन ताके दाव। महाभारत में एक कथा आती है, 9 राजा की कथा। 9 राजा ने माघ पुष के समय में 12 बजे रात्रि में आंख खोला उसका, गया लघु शंका करके आए। कुल्ला तो क्या, हाथ तो धोया लेकिन पैर नहीं धोया, पैर से कलयुग प्रवेश कर गया। 9 राजा को त्राही त्राही कर दिया। इसीलिए शुद्धिकरण हिंदू सनातन में बहुत अनिवार्य है। वैसे तो अगर शुद्धिकरण पर हम लोग विचार करेंगे तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को संदेश दे रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में कह रहे हैं कि ये शरीर जो है ये मल मूत्र का खजाना है। इस शरीर के अंदर मल मूत्र तैयार होता है। इस शरीर के अंदर मल मूत्र का फैक्ट्री ही मानो, है ना। इसी में बलगम तैयार होता है, इसी में सारा चीज तैयार होता है महाराज। वही इस शरीर को चाम रूपी, रस्सी रूपी चमड़ी से मेढ़ दिया गया है। इसीलिए हम लोग
को बदबू नहीं आ रहा है, वैसे तो ये मल मूत्र का खजाना शरीर को माना गया। राजा परीक्षित ने उसे पहन लिया। वही मकुट अधर्म से राजा परीक्षित को आज कलयुग प्रवेश कर गया और अधर्म का संपत्ति धारण करने से आपको अधर्म का मार्ग ही अपनाना पड़ेगा। उसी समय से राजा परीक्षित का बुद्धि में कलयुग प्रवेश हो गया। इस मकुट को पहनकर राजा परीक्षित राजा वन में जाते हैं। क्यों? शिकार खेलने के लिए। जीवन में आज पहली बार राजा परीक्षित जब सिंहासन पर बैठा तो जीवन में आज पहली बार राजा परीक्षित को मन में हुआ कि आज हम शिकार खेलने जाएं। कभी राजा शिकार खेलने नहीं गया था, लेकिन आज मकुट जो धारण कर लिया है वो मकुट गलत से कमाया हुआ है, सत्य का कमाया हुआ नहीं है, अनहित का कमाया हुआ है। इसीलिए आज राजा के दिमाग में आया कि हम चलते हैं शिकार खेलने। राजा परीक्षित शिकार खेलने चलते हैं। यहां एकता शब्द का प्रयोग किया गया है। एकता शब्द क्या है? राजा वैसे तो कभी शिकार खेलने के लिए मन में इच्छुक भी नहीं किया था। एकता शब्द यानी मन में इच्छा कभी नहीं हुआ, आज लेकिन इच्छा जाग गया है। जैसे ही राजा परीक्षित शिकार खेलने जाते हैं, वैसे ही राजा के शिकार खेलने से इनका मन वैसे कभी हुआ नहीं था। अगर आज जब हुआ है तो ये शिकार खेलने निकले, अपने रथ पर सवार हो गए और अनेक जीवों को राजा ने मन में सोच लिया, अगर जीव को हत्या करेंगे ये भी उचित बात नहीं है। उस जंगल में राजा को एक भी वस्तु शिकार में नहीं मिला। चारों बगल भ्रमण किया, पूरे तबाही तबाही हो गया, परेशान हो गए, पसीना जाने लगा। शास्त्र में वर्णन आया है कि राजा परीक्षित उस दिन जो राजा परीक्षित एक भी जीव को दुख नहीं दिया करता था, दूसरे के दुख को समझने वाले राजा थे, वही राजा आज एक जीव नहीं अनेकों जीव को हत्या कर रहा है। और जीव को हत्या करते करते राजा परीक्षित जब परेशान हो गया, फिर भी इनकी मन संतुष्ट नहीं हुआ। कितने खून करूं, कितने जीव को हत्या करूं, और हत्या करते करते राजा परीक्षित परेशान हो गया। महाराज, उसी कड़ी में इनको भूख और प्यास दोनों लग जाते हैं। राजा परीक्षित को जैसे भूख लगा और प्यास भी लगा, राजा परीक्षित ने सोचा कि अब हम क्या करें, तो मेरे पास तो भोजन करने का भी कोई साधन नहीं है, न जल पीने का कोई साधन है। समय तो मध्यमा काल की हो गई है महाराज, अब सुबह से शाम होने जा रहा है। कल आप लोग कथा श्रवण किया था कि धर्म रूपी बैल और धरती रूपी गौ माता को कलयुग के दमन से राजा परीक्षित ने बचाया और कलयुग को दंड स्वरूप में बसना मांगा तो वासना में बास दिया गया उसको। आज वही राजा जब पूर्वजों का अनहित का संपत्ति धारण किया है, तो महाराज आज
कई जीव को हत्या किए हैं राजा परीक्षित। जब इनको जीव हत्या करती करती भूख प्यास लगने लगा, मन में सोचा कि अब हम क्या करें, मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है भोजन करने का, जल पीने का। राजा परीक्षित उसी जंगल में चारों बगल देखने लगा। देखा तो देखा एक बहुत दूर में जाकर के एक संत मुनि महात्मा यानी ऋषि भगवान का कुटिया है। अगर ये ऋषि यहाँ रह रहा है तो जरूर इस ऋषि ने पानी के उद्देश्य से बसा होगा, इनके पास भोजन पानी का भी व्यवस्था होगा। चलें इसी कुटिया में जाकर के महात्मा से कहें कि महात्मा जी हमें भोजन प्रसाद और जल की आवश्यकता है। वो आश्रम था शमीक मुनि का। उस महात्मा का नाम क्या था? शमीक मुनि। शमीक मुनि की कुटिया, और शमीक मुनि भगवान के भजनानंदी संत थे। दिन रात भजन ही करना, साधना में रहना, भजन करना, दुनिया के प्रपंच से कोई ना लेना देना। आज राजा परीक्षित जब वहां गया है तो देख रहा है राजा ये संत शमीक मुनि जो हैं ये अपने समाधि में लीन हैं। राजा परीक्षित खड़ा हो गया। और राजा परीक्षित जब खड़ा हुआ तो कुछ देर देखने लगा कि देखे तो सही ये महात्मा हमें भोजन पानी के लिए कहता है या कि नहीं, क्योंकि महात्मा तो आसन ग्रहण करके भगवान के भजन में थे, ध्यान में थे। अब ध्यान से उठेंगे तभी तो आपका आदर करेंगे। राजा परीक्षित ने कुछ देर रुका, महात्मा कोई जवाब नहीं दिया कि कौन हो, कहां से आयो, बैठो, कैसे आना हुआ, भोजन पानी इत्यादि कोई सेवा के लिए महात्मा जी नहीं पूछे, क्योंकि वो आसन में थे, भगवान के भजन कर रहे थे। अपनी ध्यान भग्न कर करके वो किसी को थोड़े कहेंगे कि बैठिए। राजा इस बात को समझा नहीं, राजा को तो सवार था ही। अहित का संपत्ति सोना का मकुट जो धारण किया था तभी उनको प्रवेश कर गया काल कलयुग। राजा परीक्षित ने उसी समय निर्णय लिया कि कैसा ये महात्मा है, इसके कुटिया में हम आए हैं, न मेरे को बैठने के लिए कह रहा है, न आसन दे रहा है, और आपने ये आसन लगा के समाधि में बैठे हैं। महाराज, राजा परीक्षित ने साधु को प्रणाम किया, आगे जाकर के फिर भी आंख न खुला। प्रभु के साथ एक होने की इच्छा संत की होती है, लौकिक बातें उनके तप ध्यान भजन में बाधा रूपी बनती है। इसीलिए संत लोग क्या करते हैं, इस लोकाचार से अलग जाकर के अपना भगवान का भजन करते हैं। लोकाचार मतलब घर परिवार संसार, रहना तो संसार में ही है, लेकिन संत महापुरुष कह रहे हैं कि नौका चलती है नदी में, नौका चलती है नदी में तो चलने दो, नौका के अंदर पानी मत आने दो। आप देखे होंगे मलाह अगर जो नौका चलाती है तो भगवान नौका चलाते समय मलाह की नौका में एक व्यक्ति नौका का पानी बाहर निकालते हैं। क्यों? अगर नौका में पानी जाएगा तो नौका डूब जाएगा, और नौका जब डूब जाएगा तो सभी का प्राण खतरे में हो जाएगा। ये संसार रूपी नौका में, संसार में नौका रूपी हम लोग नौका रूपी हैं, मनुष्य नौका रूपी हैं, और इस संसार में रहना तो है, लेकिन संसार के अंदर हम हैं, लेकिन संसार को अपने अंदर हम नहीं आने दिए। भगवान इसी तरह राजा परीक्षित के मन में हुआ कि ये महात्मा जी हैं, हमको सेवा भाव नहीं किया है, कि स्वागत भी नहीं किया। उसी समय राजा परीक्षित ने
अपने बाण को उठाया और बाण की कृपा से, धनुष बाण की कृपा से, क्योंकि शब्द बाण इनके पास था, मरा हुआ सर्प अपने बाण से मंगा करके शमीक मुनि के गला में डाल दिया। जैसे ही शमीक मुनि के गला में ये सर्प का माला डाल दिए तो ये तो अपमान हुआ, लेकिन फिर भी शमीक मुनि को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये संत थे। संत को ना गुस्सा आता है ना। अच्छा, संत से किसी ने पूछा, एक चेला एक संत जा रहे थे, चेला आगे बढ़ गया, संत थोड़ा पीछे रह गया। गुरुदेव भगवान, कुछ व्यक्ति रास्ता में मिल गया, सोचा यही महाराज जी हैं। चेला था, उनसे पूछा महाराज निवेदन, क्या निवेदन? कि आपसे एक निवेदन यही है कि आप गोश्त खाते हो कि नहीं? चलवा वो जोर से भड़कारे, तुम ये क्या कह रहे हो? हम तो साधु महात्मा हैं, संत हैं, वैष्णव हैं, बैरागी हैं। वो आवेश में आ गया। तब तक में गुरु महाराज नंदी का आ गया, क्या हुआ? ऐसे ऐसे बात महाराज ये कह रहे गोश्त खा रहे हैं, आप गोश्त खाते हैं? महाराज अब आप ही बताइए। सतगुरुदेव भगवान ने कहा, हाँ चेला, तुम अभी ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास, तुम अभी शांत हो जाओ। वो गृहस्थ बाबा जो थे उनसे कहा, हाँ भैया हम लोग गोश्त खाते हैं। चलवा कहने लगा, कैसे पागल है गुरुदेव भगवान, हम तो इसके पास आए थे वैष्णव होने के लिए, गुरुदेव भगवान कह रहे गोश्त खाए हैं। तब तक में गुरुदेव भगवान ने कहा कि देखो गोश्ता, जो हम गोश्ता को खा लें उसी को गोश्त कहते हैं। संत का मतलब शांति स्वभाव से जीवन यापन करना, उसी का नाम है संत, है ना। यही गोश्ता को हम खा लेंगे तो यही गोश्त माना गया है। अच्छा, गोश्त भी कई प्रकार के होते हैं, एक कच्चा एक पक्का है। अब ये भी समझा दूं, कच्चा गोश्त क्या होता है? जैसे मांस मछली, और पक्का गोश्त मांस मछली को उबाल के खाइएगा तो इसी का नाम हो गया कच्चा पक्का मांस। एक तो कच्चा मांस होता है, उसको तो उबाला भी नहीं जाता है, कहेंगे वह कौन सा मांस है? तो वह है पति पत्नी का संबंध, ये भी एक प्रकार से मांस ही माना जाता है। लेकिन ये दोनों मांस जीवन को सार्थक नहीं करेगा। सार्थक क्या करेंगे? भगवान रूपी शांति रूपी मांस को खाना चाहिए, यही से हमारा कल्याण हो जाएगा। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। राजा परीक्षित ने आवेश में आकर के शमीक मुनि के गला में सर्प की माला डाल दिया। राजा परीक्षित यहां से चल दिए। जैसे ही चल दिए, शमीक मुनि थे, बहुत ज्ञानी थे। शमीक मुनि कुछ नहीं कहा, कोई ना श्राप दिया न कुछ कहा, सर्प डाल दिया, कोई बात नहीं। राजा परीक्षित लौट जाते हैं, इनके आश्रम में हमको कुछ नहीं मिला है। कहते हैं रजोगुण में फंसा हुआ भोग प्रधान विलासी जीव को माना गया है, और ऐसे गले में सर्प लटकता है, अर्थात जीवित सर्प को उसके गले में है। अब महाराज माना जाता है कि कुछ लोग कुछ शास्त्र तो यूं कह रहे हैं कि राजा परीक्षित सर्प गला में डाल दिया। मरा हुआ सर्प अगर गला में डाल दिया जाए तो मनुष्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिंदा सर्प अगर डाल दिया जाए तो मानो जीवन नरक ही नरक माना जाता है। किसी ने पूछा मनुष्य कब रोता है? तो किसी ने कहा मनुष्य रोता नहीं है, तो कहा मनुष्य रोता है कब? तो जब विवाह करके आता है महाराज, तो विदाई के समय में कन्या रोती है, और जब वो कन्या घर आती है ससुराल, तो उस समय में जब घर जाते हैं तो उनके पति रोते हैं कि आज अकेला तो थे, लेकिन आज से हम बंधन में हो गया,
अब आज मेरा जिंदगी अब आज से एक बंधन में हो गया, बंधन के साथ पता नहीं कैसा कैसा झेलना पड़ेगा। तो इस समय ये रोता है। वही मनुष्य तब रोता है जब दुनिया के घर परिवार के तमाम चीज उनके सिर पर आ जाता है। तो जब कमाने जाते हैं, एक व्यक्ति को हमने देखा मेरे आश्रम में, हमने 2 मंजिला गुरुदेव का बनाया हुआ था, तो उसको थोड़ा रिपेयरिंग करवा रहे थे। तो वो रो रहा था, उनसे पूछा भाई आप क्यों रो रहे हो? तो बोला महाराज क्या बताऊं, मेरी पत्नी नागिन पकड़ा गया, इधर से जाते हैं फिर भी 2-4 बात कहते हैं, फिर सुबह निकलते हैं 2-4 बात कहता है, कमा को देते हैं कोई पता नहीं चलता है। इसी विरह में रोते हैं कि संसार कैसे बंधन में हमको भगवान बांध दिए हैं। ये भी एक बलाई है। आहा, लेकिन यहाँ सतगुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि 2 प्रकार के नारी भी होते हैं, 9 से नागिन और 9 से नारी। अब ये बुरा मत मानना, नागिन का काम है डंक मारना, नारी का काम है 7 पीढ़ियों को तार देना। जैसे मीरा ने किया, कर्मा मैया खिचड़ी खिला के तर गए, कुबरी मैया चंदन चढ़ा के तर गए, और मीरा मैया तो भगवान से प्रेमता बस में तर गया। उसी प्रकार से जीवन रूपी रथ को चलाने के लिए बहुत चीज का जरूरत होता है। राजा परीक्षित आज जीवित सर्प शिविक मुनि के गला में तो डाल दिया और राजा परीक्षित चले जाते हैं। उसी समीक मुनि के आश्रम के कुछ दूर में गंगा बह रही थी। उसी गंगा में बाल ग्वाल के साथ समीक मुनि का पुत्र जो था अपने बाल सखा के साथ खेल रहे थे और स्नान बना रहे थे। आहा, उसके समीक मुनि का पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को पता चला कि राजा परीक्षित मेरे कुटिया में आया, मेरे पिताजी उनको आदर नहीं किया क्योंकि भजन कर रहे थे, और इसी आवेश में आकर के राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में जिंदा सर्प डाल दिया है। तो समीक मुनि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। ऐसा अत्याचार राजा का कर्म है न्याय करना, ये तो खुद राजा गलत कर रहे हैं, इसको न्याय कौन करेंगे? इसको हम स्वयं दंड देंगे। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ये भी बहुत साधक संत थे। श्रृंगी ऋषि को समझना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। नया युवा था, कोई खास उम्र तो था नहीं, नव युवक में आकर के आवेश में आ गया, समझा बुझा नहीं, राजा परीक्षित को श्राप दे देते कि हे राजा परीक्षित, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए, ये ऐसे साधक महापुरुष के गले में तूने सिर्फ जिंदा सर्प डाल दिया है। तो चलो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो सर्प तूने आज मेरे पिता के गले में डाला है, यही सर्प तुम्हारे 7वां रोज डंक मारेगा। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। अब इसको सर्प के ऊपर भी नहीं ले जाना, अपने जीवन के बरिया में भी सोचना चाहिए। हम लोग जीवन में भी सर्प है लगा हुआ। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि लोग आजकल पूछ के पीछे भाग रहे हैं, और वही पूछ जो है मानव को खा जाता है। इसीलिए पूछ के पीछा नहीं भागने जाए। अभी कहीं जाएंगे ना, कहीं अभी कथा में आ गए, अरे फलाने आश्रम में गए, हमको कोई मान सम्मान नहीं किया, पूछा तक भी नहीं कि बैठिए कब आए कैसे आए। लेकिन नहीं, पूछ के पीछा नहीं भागना चाहिए। आप कर्म करते चलिए, पूछने वाले लाखों मिल जाएंगे। समीक मुनि ने श्राप दे दिया। जैसे श्रृंगी ऋषि श्राप दे दिया तो समीक मुनि को पता चला। समीक मुनि को पता चला कि श्रृंगी ऋषि मेरा पुत्र राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है,
कि जो मेरे पिता के गला में सर्प तूने डाला है, यही सर्प तुम्हारा आज से 7वां रोज डंक मारेगा, तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। शमीक मुनि को पता चला। शमीक मुनि ने अपने पुत्र के ऊपर बहुत बिगड़ा, तुमने ये क्या किया? अरे गला तो मेरा था, मेरे गला में डाला, हम भी तो कुछ कह सकते थे, लेकिन वो राजा थे। हाँ पिताजी, आपका अपमान हुआ। अरे कोई अपमान नहीं, वो अनोखे में आ गया था, उसका कोई गलती नहीं है, मेरा समय की गलती है। ऐसे धर्मज्ञ राजा को, जो राजा आज तक किसी के ऊपर अत्याचार ना किया हो और पांडु वंश के राजा हैं, वे जरूर इसमें कोई कारण है, इसलिए राजा परीक्षित मेरे गला में सर्प डाला, लेकिन तुमने उसे श्राप दे दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। शमीक मुनि अपने पुत्र को डांट लगा रहे हैं। अब तो जुबान से वाणी निकल गया है, अब तो ये होकर ही व्यर्था न जाई, देव ऋषि संत की वाणी झूठा नहीं हो सकता है। शमीक मुनि भगवान को प्रार्थना किया कि मेरे पुत्र ने श्राप तो दे दिया, अब इनका रक्षा आप स्वयं करना। निदान बालक से गलती हो जाता है, क्षमा तो आप ही करेंगे। जैसे ही राजा परीक्षित अपने राज में गया, महाराज सोना का मुकुट उतार करके रखता है। जैसे ही सोना का मुकुट उतार करके रखा, वैसे ही तुरंत इनका भयंकर भूल का अपमान का याद आता है राजा परीक्षित को। अरे ये हमने क्या कर दिया, शमीक मुनि के गला में सर्प डाल दिया, ये तो हमसे भारी भूल हो गई। इस गलती का अब पश्चात इनको होने लगा। राजा परीक्षित को भूल तो हो गया। कहते हैं जब मति भ्रष्ट हो जाए तो मान लो कि कुछ न कुछ अशुभ होने वाला ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पाप तो जाए तो उसका विचार करके अपने शरीर को सजा देना चाहिए। राजा परीक्षित ने सोच रहा है कि पाप तो हमने किया है, अब इस शरीर को पाप का सजा भोगने के लिए भी तैयार होना चाहिए। अब हम तैयार है। भोजन करने से पहले मनुष्य को सोच लेना चाहिए कि मेरा हाथ साफ है या कि नहीं। राजा परीक्षित सोच रहे हैं, जैसे भोजन करते समय हम लोग क्या करते हैं, हाथ को साफ करते हैं, तब भोजन प्रसाद पाने के लिए जाते हैं। उसी समान अपने मन को साफ करना चाहिए। राजा परीक्षित मन में सोच रहा है, जिस दिन पाप हुआ है उस दिन अन्न वर्ण करना चाहिए। अब हमसे तो गलती हो गया, अब हम भोजन भी नहीं करेगा। इसी जगह से राजा परीक्षित मन में सोच रहा है, अब इस परिणाम को भोगना ही पड़ेगा। हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री श्री 1008 डोंगरेज जी महाराज भारतवर्ष में धर्म का ध्वजा पहला वही उठाया। और आज जितने भागवत हो रहा है, कथा लाइव चल रहा है, व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, सुनने वाले सुनते होंगे, पूरे भारतवर्ष में आज जितने कथावाचक हैं ये सब परम पूज्य डोंगरेज जी महाराज के शिष्य हैं। ये महाराज आज कथा बिजनेस बनाया जा रहा है। कथा के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपया लिया जा रहा है। व्यासपीठ से धंधा करने वाले धंधा चला रहे हैं और साधु लोग बदनाम हो रहा है। आज जैसे ही मेरा गुरुदेव का एक नियम था कि भागवत कथा के कड़ी में उपवास रहा करते थे, सदाव्रत रहते थे, और कोई भी उनका पैर छू लिया तो उस दिन वो अन्न नहीं खाते थे, व्रत रहा करता था। आज वही राजा परीक्षित को पछताप हो रहा है कि आज हमें गलती का भूल हुआ है, हमने गलती किया है, इस गलती को माफ करने के लिए हमें व्रत रहना चाहिए, तभी हमारा ये पाप कटेगा।
राजा परीक्षित ने अनशन व्रत लेने का प्रण ठान रहा है। हम व्रत रखेंगे। अब धन्य है राजा परीक्षित को, जो राजा अपने जीवन में एक बार पाप किया था। ऐसे राजा परीक्षित कभी तो पाप किया नहीं है। धन्य है ऐसे राजा जो आज एक बार जीवन में पाप किया, किंतु पाप हो जाने के बाद उसने पानी तक नहीं पिया है। ऐसे राजा, ऐसे मनुष्य के आज होना असंभव है। ऐसे राजा हुआ है। और श्रृंगी ऋषि द्वारा दिए गए श्राप अब राजा परीक्षित को पता चल रहा है कि उन्हीं का समीक मुनि का पुत्र, जिसके गला में सर्प डाला, उसी का पुत्र श्रृंगी ऋषि ने हमें श्राप दे दिया है कि आज से 7वां रोज मेरा वही तक डंक मारेगा, मेरा मृत्यु हो जाएगा। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय। पाप का सजा तो मिलेगा ही, कोई संदेह नहीं। राजा परीक्षित इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। राजा परीक्षित सोचने लगा कि संसार की विषय सुख में फंस गया था। अगर संसार की विषय सुख क्या है? आप लाखों क्विंटल सोना चांदी घर में खरीद लो, लेकिन पूजा योग्य एक पत्थर ही है। पत्थर ही पूजनीय है महाराज, सोना नहीं पूजे जाते हैं। परीक्षित संसार की विषय सुखों में फंस गया था। आज सावधान करने के लिए ही प्रभु ने मुझ पर यह कृपा किया है। अगर आज ये गलती नहीं होता तो हमें भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि कहा जाता है हीना रंग लाती है पत्थर पर गिर जाने के बाद, इंसान को अकल आता है ठोकर लगने के बाद नहीं। हीना रंग लाती है पत्थर पर गिर जाने के बाद, और इंसान को आता है जब ज्ञान, अकल, ठोकर जब लगता है तब। आज राजा परीक्षित को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। परीक्षित ने उसी समय संकल्प ले रहा है कि आज से अन्न, जल, भोजन, पानी इत्यादि का त्याग कर दूंगा। उतना ही नहीं महाराज, ये धन दौलत, घर द्वार सबको हम त्याग देंगे और त्याग करके बाहर चले जाएंगे। कहाँ? जंगल में जाएंगे, एक नदी किनारे में जाकर के तपस्या करेंगे, लेकिन लौट करके इस संसारिक जाल में धन संपत्ति पे नहीं आऊंगा। क्यों? ये धन संपत्ति जंजाल है। कुछ लोग तो आजकल साधु लोग भी, आपको ऐसे ऐसे साधु मिलेंगे वो आश्रम के फेरा में नहीं रहते हैं। उनको पूछिए महाराज एक आश्रम खाली है, चलिए हम आपको बैठा देते हैं, भागेंगे, कहेंगे नहीं नहीं हमको आश्रम नहीं चाहिए। क्यों? अरे आश्रम तो जंजाल है महाराज, परपंच का घर है, हैं? कोई आएगा तो 4 बात बोलेगा, किसी का सेवा करिए तो बोले, ना सेवा करो तो बोले। मेरा भजन में क्रोध आएगा तो मेरा भजन भंग हो जाएगा। इसीलिए उस चक्कर में प्रणा ही नहीं है। ठीक है, वैसे रमते राम बहते पानी। हाँ, कहीं एक संत कहा करते हैं, मरना है दुर्दशा में जहमा में अपनों न कोई, अब बाघ सिंह श्यार से दुल चिता भोगे तर तर बैकुंठ जाए। ऐसे जीवन का सार्थक करने वाले महापुरुष जो हैं आज भी पूजनीय हो जाता है। अभी फिलहाल में आप लोग नेट पर देखते होंगे, नर्मदा किनारे में सियाराम बाबा है। 111 वर्ष उम्र, अब तो शरीर पूरा हो गया, 2-4 महीना हुआ है। सीबीआई लोग भी जांच किया उनका, कहीं नहीं दोष, सिर्फ भगवान के भजन के प्रभाव से जल से दीपक जलाते थे और किसी से दक्षिणा नहीं लेते थे। जो जबरदस्ती करता ना तो मात्र 10 रुपया उनका दक्षिणा वो लेता था। आज तपस्या किया तो संसार उनको पूज रहे हैं। हम लोग भी उसी पर लगे हुए हैं। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं हो तब तक हम लोग को भी उस मार्ग नहीं मिलेगा, लेकिन मार्ग पर चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर जी की जब कृपा होगा तब सब कुछ हो जाता है। महाराज राजा परीक्षित अब इस समय वैसे ही पाप परीक्षित को भोगने के लिए घर द्वार त्याग रहा है, और तो और अन्न जल पानी भोजन भी त्याग रहा है। राजा परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन होता है।
राजा परीक्षित अपने घर द्वार को त्याग करके मौन पवित्र धारण कर लिया, मौन हो गया और मौन में लेकर के परीक्षित ने मृत्यु की वेदना विचार किया कि अब श्रृंगी ऋषि हमें श्राप दे दिया है, तो अब हमको समय तो है नहीं, 7 दिन के अंदर में हमको मरना है। जन्म मरण के दुख विचार से पाप छूटेगा नहीं, छोड़ करके चले जाते हैं कहाँ? महाराज जंगल की ओर। जैसे ही जंगल की ओर जाते हैं, ज्ञानी की लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो समय पूरा हो जाएगा। ऐसी बात बताए कि मुझे ऐसा कोई मार्ग बताइए जिसे परमात्मा के चरणों में लीन हो जाऊं, मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। राजा परीक्षित कह रहा है, किसको? ये अपने मन को पूछ रहा है और भगवान कृष्ण को साक्षी रख रहा है कि हे सूर्य भगवान, हे द्वारकानाथ, अब आप हमें कोई ऐसा जुगती बताइए कि अब तो ने आगे नाथ है ना पाछू पगहा, अब हमें कोई न रोने वाला है न कोई देखने वाला है, अब आपके अलावा कोई नहीं है। अब आप एक जुगती बताइए तो हम अब क्या करें, कहाँ जाएं कि मेरा ये शरीर शुद्ध हो पावे। आहा, ऋषिगण भगवान भी सोचते हैं कि हम भी मृत्यु से तो हम भी डरते हैं, मृत्यु से सभी डरते हैं। दंडवत महाराज जी आइए। एक बार नारद भगवान को सभी लोग पूछा करते थे कि राम नाम की महिमा क्या है, ये बताइए। तो नारद भगवान ने सोचा, भाई कितने आदमी को हम जवाब दे, अब हम कितने आदमी को जवाब दे कि राम नाम की महिमा क्या है। इससे अच्छा कोई लीला किया जाए। सुमेरु पर्वत नामक एक पर्वत था। सुमेरु पर्वत पर संत भगवान की सभा लगी। दानचंद्र नाम का एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था, धर्मक यानी धर्म से परिपक्व थे, गलती कभी नहीं करते थे, शास्त्र के अनुकूल चला करते थे। वो राजा महाराज दानचंद्र को पता चला कि सुमेरु नामक पर्वत पर संत भगवान की सभा जो लगी है, वहां हम जा रहे हैं। चल दिया। बाद में देवऋषि नारद भगवान का आगमन हो गया। देवऋषि नारद भगवान मिला। देवऋषि नारद भगवान ने कहा, सुमेरु पर्वत पे क्यों जा रहे हो? तो संत का दर्शन करने। तो ठीक है जाओ। क्यों? नहीं नहीं वही पूछ रहा हूं, जाओ सबको प्रणाम करना। उस सभा में विश्वामित्र भी हैं। हाँ, सभी को प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। कौन कह रहे हैं? नारद भगवान कह रहे हैं। किसको? दानचंद्र नामक राजा जो था। कहा क्यों नहीं प्रणाम करेंगे? वैसे बता दिए सबको प्रणाम करना, विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा हो। दानचंद्र गया, सभी को प्रणाम किया, विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। महाराज विश्वामित्र को लगा ये मेरी अपमान नहीं, ये हमारी संत परंपरा की अपमान है। ये सबको प्रणाम किया, हमको प्रणाम नहीं किया। क्योंकि विश्वामित्र तो संत थे, पहले राजा थे, बाद में संत बने हैं। विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध आया इस बात पे, क्योंकि मेरी परंपरा की मर्यादा मान पर हानि पहुंचा है। विश्वामित्र ने सभा को छोड़ दिया। 12 रात्रि बज रहा है। चल दिए। कहां? अयोध्या। अयोध्या गया। राम जी शयन में थे, शयन कक्ष में। लखन लाल जी भैया का गेटमैन थे, बिना पूछे अंदर नहीं, क्योंकि भैया को रात में सोने में डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए लक्ष्मण जी को कहा नहीं गया था, अपने मन से रक्षा कर रहा था।
12 बजे रात्रि में गुरुदेव भगवान को देखा, वो परेशान होते, वो दम मारते हुए परेशानी। लखनलाल देखा ये तो गुरुदेव है, इतनी बड़ी रात को ये यहाँ आए हैं। विश्वामित्र ने कहा राम कहाँ है अभी? गुरुदेव विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी सुन रहा था। राम जी समझ गया ये लगता है गुरु जी आए हैं। राम जी ने कहा लखनलाल, हाँ भैया, ये कौन गुरु जी है क्या? हाँ, अंदर भेजो। जैसे ही प्रभु को आदेश मिल गया, विश्वामित्र अंदर जाते हैं। अंदर जब गया तो लखनलाल तो बता दिया था भैया अभी सेन कक्ष में सो रहा है। पूरा देखा, पसीना में एकदम आंख मुंह लाल, क्रोधित अवस्था में। राम जी ने पूछा, राम जी को विश्वामित्र जैसे प्रवेश किया कक्ष में, राम जी उठ करके साष्टांग दंडवत किया और बैठने के लिए आसन दिया। बैठना नहीं है। गुरुदेव इतना आवेश में क्यों हैं? क्या हुआ आपको? तो तुम जान के करोगे क्या? प्रभु क्षमा। नहीं, राजा जब सोता है तो प्रजा का यही हाल होता है। तुम तो अपना सोए रहो, प्रजा जहलुम में जाए। राम जी ने कहा प्रभु क्षमा करना, ऐसा क्या हो गया? नहीं नहीं, तो तुम जान को करोगे क्या? जब 3-4 बार ये बात दोहरा दिए कि जानकर क्या करोगे, तब राम जी ने कहा प्रभु मैं आपकी चरण की सुगंध खाता हूं कि जो व्यक्ति आपका मान पर हनन किया है, जो आपका मान सम्मान पर हनन किया है, मैं कल सूर्य उदय तक में उसका सिर काट करके आपके चरणों में रखूंगा। ये मेरा प्रतिज्ञा है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। रामचंद्र जी प्रतिज्ञा तो ले लेते हैं। विश्वामित्र ने कहा ठीक, तुम्हारा निर्णय यही होना चाहिए, खल को दंड मिलना चाहिए। खल मतलब गलती करने वाले। विश्वामित्र ने कहा कि ठीक तुम्हारा निर्णय है, यही निर्णय होना चाहिए, अब हम खुश हैं। वो दानचंद्र को पता चला कि रामचंद्र जी सेना सिपाही लेकर के हमको मारने के लिए आ रहे हैं। अब दानचंद्र जी खोजने लगा देवऋषि नारद भगवान को। अब देवऋषि नारद भगवान कहीं मिल नहीं रहा है। क्यों? कि देवऋषि नारद भगवान जानते थे सारा बात को। अब देवऋषि नारद को पुकार रहे हैं, ढूंढ रहा है, फिर भी जब नहीं मिला, अंत समय में दानचंद्र भूखा सूखा शरीर सूख रहा है, डर के मारे जा करके एक जंगल में एक गड्ढाई था, खाही था, उस खाही मतलब गड्ढा में जा करके दानचंद्र गिर गया और आंसू बहते बहते रोते रोते दानचंद्र अलसा के सो जाते हैं। तब तक में देवऋषि नारद आकर के दर्शन दिया, दानचंद्र को जगाया। दानचंद्र क्या हुआ तुम्हें? आंख खुला, देखा देवऋषि नारद को। दानचंद्र ने उठ करके प्रणाम किया, धन्य है, आपका दर्शन हो गया। प्रभु आप ये बताइए, अब कोई रास्ता कोई मार्ग हमें बताइए। तो क्या हुआ? बोला आपने कहा था सबको प्रणाम करने के लिए, सबको प्रणाम किया, विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, उसी का परिणाम मिल रहा है। क्या? बोला भगवान ने प्रतिज्ञा लिया है कि मेरा सिर कल सुबह तक में काट देगा, अब कोई जुगती तो आप लगाइए। नारद जी ने कहा कोई जुगती अब नहीं है, तो हम तो मारे जाएंगे। भगवान कहा कोई बात नहीं, भगवान के हाथ से मरने के लिए तो दुनिया के लोग तपस्या करते हैं, और तुमको भगवान मारेंगे आकर के, तुमको जाना भी नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं आएंगे तुमको मारने के लिए। इससे बड़ी क्या सौभाग्य हो सकता है? दानचंद्र ने कहा धन्य है नारद जी, हमें अभी मरना नहीं है। और आपने क्या कहा कि भगवान स्वयं आएंगे मारने के लिए? हम सही कहा है, मामा मारिच मन में क्यों विचारा, दोनों तरफ मरण है हमारा। नारद जी उपमा दे दिया। मामा मारिच ने कितना निर्णय लिया? मामा मारिच ने निर्णय लिया कि हमको राम के हाथ से मरना है, लेकिन रावण के हाथ से नहीं। तो पागल, कल भी मरना है, आज भी मरना है, कभी तो मरना है, इसीलिए भगवान आज मार रहे हैं तुम्हें। हाँ ये तो है।
फिर दानचंद्र क्या कह रहा है? दानचंद्र कह रहा है देवर्षि नारद क्षमा करना, मामा मारीच प्रेम से मारा गया था, लेकिन यहाँ तो भगवान राम हमें क्रोध से मारेंगे। प्रेम से भगवान जो मारेंगे तो उसको बैकुंठ मिलेगा, और भगवान हमको क्रोध में मारेंगे तो हमें तो बैकुंठ नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान क्रोध में मारेंगे ना। आप हमें कोई युक्ति बताइए, बचने का कोई उपाय नहीं है, तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं, राम जी मारेंगे तुमके। दानचंद्र ने कहा क्या गाछ पे चढ़ाना जानते हैं आप, लेकिन बचाना नहीं जानते हैं, क्योंकि बिना माचिस का पेट्रोल से आग लगाते हैं देवर्षि नारद भगवान, और जब आग लगाता है ना जबरदस्त आग लगाता है महाराज, और जब आग लगाने का काम करता है ना तो आम को, अग्नि को, राख को सोना बनाना भी जानता है देवर्षि नारद। ऐसे कोई संत ना हो, कोई भक्त ना हो कि जिसको देवर्षि नारद की फेरा पर हो, तो देवर्षि नारद वाको भगवान दर्शन ना दियो, सभी को दर्शन भगवान ने दिया है। देवर्षि नारद की बहुत बड़ा कृपा। अब दानचंद्र रोने लगा, नारद जी तो मजाक कर रहा था। कहा सुनो, एक रास्ता है तुमको बचने का। क्या? बोला देखो आगे में ये पर्वत है, इसी पर्वत के गुफा में अंजनी माता तपस्या कर रही है, तुम जाओ अंजनी माता के पास, अंजनी माता को अपना दुखड़ा सुनाना, जाओ किन शायद अंजनी माता की कृपा हो गया तो तुम्हारा प्राण बच जाएगा, ये मेरा वरदान है। बोल दो भक्तवत्सल भगवान की। दानचंद्र चले जाते हैं पहाड़ की तरफ, अंजनी गुफा नाम था उसका, अंजनी गुफा नाम था। अंजनी गुफा में अंजनी माता तपस्या कर रहे हैं। और अंजनी गुफा के गेट पर गया, अंदर गया, देखा अंजनी माता तपस्या कर रही है। अंजनी माता ने देखा कौन हो? दुखियारे, खलनामी। अंजनी माता अंदर बुला लिया, लोटा में गिलास में जल ला के दिए, जल पिलाया। दानचंद्र रोने लगा। अंजनी माता कहा क्यों, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे ऐसी बात है माता जी। तो क्या? बोला माता अब हमारा प्राण हरने वाला है, अब हमारा मृत्यु हो जाएगा, इसीलिए हम आपसे क्षमा करते हैं कि हमें आप बचा लिए। अंजनी माता ने कहा पानी पियो, तुम्हारा प्राण का रक्षा होगा। नहीं माता, हमको मार देंगे। अंजनी माता ने कहा शाम के सवेरे नियम अनुसार से अयोध्या से राम जी के दरबार से मेरा हनुमंत लाल जी शाम को आता है। मैं अपने हनुमान की प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारा प्राण का रक्षा होगा। जल पियो। जल पी लिया। संध्या में हनुमान जी आए राम जी के यहां से। ये कौन है माता जी? ये दुखियारे हैं, इसको प्राण की रक्षा करो, इसकी प्राण पे संकट है। हनुमान जी सोचा न विचारा कि कौन मारेंगे, क्या होगा। जैसे सुना इसकी प्राण की रक्षा करो, संकट है इनके ऊपर। हनुमंत लाल जी तुरंत प्रतिज्ञा ले लिए कि माता मैं तुम्हारा चरण का सुगंध खाते हुए अपने देव श्री रामचंद्र जी का, इष्ट देव श्री रामचंद्र जी का चरण की सुगंध खाता हूं, इसका प्राण का रक्षा अवश्य हम करेंगे। अब प्रतिज्ञा तो ले लिया हनुमान जी। दानचंद्र का हाथ पकड़ा, चला गया जंगल। तब तक में राम जी सेना को लेकर के लखन लाल को पूछा कि भाई देखो हनुमान जी कहाँ गया है। कहा देखिए हनुमान जी का पता आप जानो और आपकी पता हनुमान जी जाने, हमें ये पता नहीं है। भगवान तो अंतर्यामी थे। अंजनी गुफा आया। अंजनी गुफा में आकर के मैया से पूछा, अंजनी माता से कहा हमें पता नहीं है कि हनुमान जी कहाँ गया है। तब तक में हनुमान आए, राम जी ने अंतर ध्यान लगाया तो देखा पहाड़ के ऊपर तपस्या कर रहा है। जैसे ही भगवान उधर जाने लगे, हनुमान जी एक पैर पर तपस्या कर रहे हैं,
और दानचंद्र को पीछा रखा है। दानचंद्र कह रहे हनुमान जी को मेरा प्राण का रक्षा होगा ना, अवश्य होगा। तुम भगवान का भजन करो जैसे हम भजन कर रहे हैं। राम जी आग पहुंच जाते हैं वहां। हनुमान जी तो तपस्या कर रहे हैं, आंख मूंद के प्रभु श्री राम के ध्यान कर रहे हैं, एक पैर पर खड़ा है। तब तक में दानचंद्र ने देख लिया राम जी को। अरे वो धनुष बाण लिए हुए, धनुष बाण, सेना सिपाही हैं, अब हमको मार देंगे। हनुमान जी रक्षा करो। हनुमान जी इशारा करते हैं, बेवकूफ, हमको भी भजन करने दो, तुम शांत होके बैठो, तुम्हारा प्राण का रक्षा होगा, हमने कह दिया होगा। हनुमान जी कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भजन सुभेद प्रकाशा। भगवान की ध्यान रखो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र के ऊपर विश्वास रखो, यही मंत्र काम देगा। और इस बात को कौन कह रहे हैं? इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा हनुमान जी को चेतना से दिया। हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी बाबा को ये मंत्र मिला। मंत्र जाप, भगवान की मंत्र जाप करो, विश्वास रखो। ये पंचम भक्ति में आता है यह श्लोक। तब तक में राम जी नजदीक आ गया। हनुमान, हाँ प्रभु। जैसे ही हनुमान जी देखा, हनुमान जी तपस्या कर रहे हैं, हनुमान जी तपस्या कर रहे हैं और राम जी तो क्रोधित हैं। हनुमान, मेरा शिकार को तूने रखा है, कहाँ है दानचंद्र नामक व्यक्ति, उसको हम मारेंगे। हनुमान जी तुरंत जाकर के भगवान सोचने लगा कि प्रभु क्षमा करना, वहीं से दूर से ही, अगर आप मेरी बात मान ले, क्या अगर आप मेरी बात माने तो दानचंद्र को आप छोड़ दीजिए। राम जी ने कहा यह कैसे हो सकता है, हमने अपने गुरुदेव का चरण का सुगंध खाया है। हनुमान जी का, हम भी अपने माता का और आपकी इष्ट देव राम जी का चरण का सुगंध खाया हूं। राम जी ने कहा क्या तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा? हनुमान जी का क्या तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा? भक्त बड़ा की भगवान बड़ा है, भक्त बड़ा। राम जी ने सोचा नहीं, फिर भी हम मारूंगा, कोई सुनवाई नहीं करेंगे। तो ठीक है प्रभु, अब आपकी जैसी इच्छा हो। राम जी ने आवेश में आ गया, नहीं बात माना, बाण चला दिया। महाराज जैसे ही राम जी ने बाण चलाया, हनुमान जी तो भगवान का ध्यान भजन कर रहा था, एक पैर पे खड़ा था। हनुमान जी पे बाण चलाया दानचंद्र के ऊपर राम जी ने, लेकिन वह बाण हनुमान जी को परिक्रमा करके भगवान श्री राम के तरकस में बाण चला जाता है। जैसे ही तरकस में बाण चला गया, लक्ष्मण को इस बात से बहुत क्रोध आ गया, ये क्या हो रहा है? हनुमान जी जरूर कोई अपनी विद्या की, ये अपना मंत्र और अपना विद्या जादू टोना से भैया की बाण को ये ने रोक दिया है, परिक्रमा लगा करके ये बाण लौट गया है। इसीलिए लक्ष्मण लाल को इस बात का जो क्रोध हुआ, लखन लाल तुरंत बाण उठाया और आवेश का बाण जो मारा, जैसे ही बाण मारा तो बाण हनुमान जी के ऊपर छोड़ा। वो बाण हनुमान जी को प्रतिज्ञा करके, इसका लक्ष्मण जी का क्रोधित बाण से, राम जी का बाण तो वापस हो गया। लक्ष्मण जी का बाण जाकर के महाराज हनुमान जी की छाती में लग जाता है। बाण लगा हनुमान जी के छाती में, मूर्छित हो जाता है श्री राम जी। क्यों कि हनुमान जी के सीने में राम जी हैं, तो जैसे छाती में बाण लगा मूर्छित राम जी हो जाते हैं। हनुमान जी, लखन लाल ने देखा ये भैया, मेरे भैया को क्या हो गया, तुरंत राम जी को पकड़ लिए लखन लाल जी ने। हनुमान जी देखा ये
प्रभु श्री रामचंद्र जी को क्या हो गया? हनुमान जी दौड़े दौड़े आ गए हैं और भगवान को अपने गोद में उठा लेते हैं। प्रभु त्राही माम, ये क्या हो रहा है? जैसे हनुमान जी गोद में उठा लिया, भगवान का दुख दूर होने लगा। क्यों? कि हनुमान जी स्नेही थे, भगवान के पुत्र के रूप में प्रेमी थे, भजनानंदी थे। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निवेश, दोनों में सिर्फ फर्क इतना है, एक है गंभीर एक है चपल विशेष। एक जगह क्या कह रहा है महाभारत में? महाभारत में कह रहे हनुमान अर्जुन बल योद्धा हैं एक समान। दोनों राम जी के ही शिष्य हैं। हनुमान अर्जुन दोनों हैं भगवान के भक्ति एक समान। और हनुमान जी हैं राम जी के उपासक, अर्जुन है कृष्ण के उपासक, लेकिन दोनों हैं भगवान के भक्त। दोनों में बल है एक समान, दोनों में बल एक ही समान है। जितना अर्जुन में उतना हनुमान जी में, जितना हनुमान जी में उतना अर्जुन में, कोई संदेह नहीं। जैसे भगवान गोद में उठाया, भगवान थोड़ा थोड़ा मूर्छित टूटने लगा, आंख खुल गया, भगवान खड़ा हो जाते हैं। हनुमान जी तुरंत भगवान के पैर पकड़ लेते हैं। आहा, जैसे पैर पकड़ा तो राम जी हाथ निकाल करके हनुमान जी के सिर पर रखना चाहता है। भगवान की चरण छोड़ करके हाथ जेना भगवान रखने लगे तो हनुमान जी वहां से फिसल जाते हैं, यानी वहां से हट जाता है और दानचंद्र को भगवान के चरण में बिठा देता है। लो पागल, भगवान के चरण में बैठ जा, पैर छू तू। दानचंद्र को पैर छुआ के बिठा दिए। भगवान हाथ दे रहा था हनुमान जी के ऊपर, हाथ चले गया दानचंद्र जी के ऊपर। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जैसे ही हाथ गया दानचंद्र के ऊपर, भगवान को पता लग गया ये तो हनुमान का मस्तक नहीं है, ये तो किसी और का मस्तक है। जैसे ही देखा नीचा तो देखा ये तो वही दानचंद्र है। आहा, दानचंद्र, भगवान ने देखा नीचा तो ये दानचंद्र का। हनुमान जी ये तुमने अच्छा नहीं किया। हनुमान जी रोने लगा, प्रभु क्षमा करना, इसके बदले आप हमें जो दंड देना चाहो दे दो। लेकिन राम जी तो गुरुदेव का प्रतिज्ञा किया था, बचन रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। राम जी का वचन नहीं चलेगा। हाथ जल गया सिर पर, उसे क्या? हमने गुरुदेव का प्रतिज्ञा किया है, इसको हम मारेंगे ही। हनुमान जी रो रहा है। दानचंद्र डर के मारे पैर पकड़े हुए हैं भगवान का। हाथ तो दे दिया भगवान, लेकिन अब फिर भी नहीं मान रहे हैं। भगवान फिर धनुष बाण निकाला और दानचंद्र को जैसे मारना चाहा, तब तक में विश्वामित्र प्रकट हो जाता है। राम ठहर जाओ, बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की। विश्वामित्र प्रकट हो जाता है, राम रुक जाओ, अब इसको मारना नहीं है। राम ने कहा, गुरुदेव आपका चरण का स्तोत्र, हाँ ये बात मंजूर है, लेकिन हम अब कह रहे हैं नहीं मारना है ना, तो प्रतिज्ञा कर लिया, यही हमको देखना था। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, देखो फलदायी वृक्ष को कितना नर्म रहा करता है, पत्थर की प्रहार करके भी वह मीठा फल कहलाता है। विश्वामित्र ने कहा, साधु का काम है सुधार करना, संहार नहीं करते हैं साधु, इसीलिए तुमको भी हमने जांच लिया। हनुमान जी को भी जांचा गया और दानचंद्र भी को जांचा गया। अब तुम लोग परीक्षा में सफल हो गए हो। दानचंद्र जो गलती किया, इस गलती का अब पछताप इसको हो रहा है, अब ऐसा गलती ये नहीं करेगा, इसीलिए अब इसको मारना नहीं है, इसको ज्ञान हो गया है। दानचंद्र विश्वामित्र जैसे बचा लिए। हनुमान जी इशारा करते हैं दानचंद्र के, ए दानचंद्र जा जा। अरे तब नहीं प्रणाम किया विश्वामित्र को, तो अभी जा प्रणाम कर ले।
दानचंद्र जाते हैं, विश्वामित्र के चरण में प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र आशीर्वाद देते हैं और रो रहा था। फिर आंसू पोंछा विश्वामित्र, नहीं तुमको अब कुछ नहीं होगा, ये मेरा वचन है। साधु का काम संहार नहीं है, साधु का काम है सुधार करना। लेकिन आजकल के साधु को एक सवाल पूछ दो तो पूरे आग बबूला हो जाएगा। क्यों? उसको खुद ज्ञान नहीं है जो आप अगले को ज्ञान देगा। ज्ञानी कभी ज्ञान बांटने से हिचकना नहीं चाहिए। अगर अगला मूर्ति कुछ पूछ रहा है तो अगर आप जानते हैं उसको ज्ञान दे दीजिए, नहीं जानते हैं तो बोलिए बेटा ये बात हम नहीं जानते हैं, आप बताओ, या नहीं तो बता देंगे कहीं से समझ बूझ के। तब तक में भगवान रामचंद्र जी ये बात जो हो गया तो भगवान रामचंद्र जी बोला, दानचंद्र एक बात बताओ, ऐसा सत्संग और ऐसा गलती तुमने कहां सीखा था? बोला सत्संग में। क्या सत्संग में तुमने ये सीखा था कि सबको प्रणाम करना, एक व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना? बोला हाँ प्रभु। राम जी ने कहा ऐसा कौन सत्संग है, बताओ हमको। दानचंद्र नाम लेने वाले ही थे देवऋषि नारद का। तब तक में देवऋषि नारद भगवान प्रकट हो जाता है, बिना पितार बजाते हुए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। राम जी ने देखा नारद भगवान को। नारद भगवान का क्षमा करना प्रभु, ये बात हम ही दानचंद्र को कहा था कि सभी को प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। भगवान ने कहा तो ऐसे क्यों किया, ऐसे ज्ञान क्यों देते हैं आप? कहा प्रभु ज्ञान नहीं दिया हमने, तो संसार में हम जब घुमा करते थे आकाश पाताल मर्तवन तीनों लोग, राम के नाम में शक्ति है, राम की महिमा क्या है, यही सवाल पूछता तो हुजूर हम क्या बताऊं, हम अकेले आदमी कितने आदमी को हम बताते। इससे अच्छा हमने सोचा जो कोई लीला करे, इस लीला में पता चल जाएगा कि राम में शक्ति है कि राम के गुण में शक्ति है। राम जी ने कहा ये बात था। हाँ तो अब आप लोग बताओ कि राम में शक्ति है और कि राम के नाम में शक्ति है, हाथ उठा के बताना। हैं? नहीं सुन रहे हैं? राम के नाम में शक्ति है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। इसीलिए राम को नहीं जाना है, हमको राम के नाम को जपना है। नहीं आहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं आवत नाही। भगवान दानचंद्र को भी क्षमा किया। हनुमान जी, राम जी, विश्वामित्र सभी मिलजुल करके वहां से फिर अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करते हैं। और आज उसी प्रकार से दानचंद्र जी, इसलिए दानचंद्र भगवान यहां से विदा हो गया। चलिए एक भजन की सेवा हो जाए, फिर हम कथा की ओर चलेंगे। इसीलिए कहते हैं श्री राम दया के सागर हैं, प्रभु नंदलाल नटवर नागर हैं। श्री राम दया के सागर हैं, प्रभु नंदलाल नटवर नागर हैं। श्री राम दया के सागर हैं, प्रभु नंदलाल नटवर नागर हैं। हरि बोल।
गोविंद मुरारी श्री माधव साकेत बिहारी श्री गोविंद मुरारी श्री माधव साकेत बिहारी श्री राधा तब कहते श्री राधा तब कहते जगत उजियागर है प्रभु नंदलाल नटनागर है प्रभु नंदलाल नटनागर है श्री राम दया के सागर है श्री राम दया के सागर है प्रभु नंदलाल नटनागर है श्री राम दया के सागर है प्रभु नंदलाल नटनागर है हरि बोल जय जय श्री राधे राधे तुम हो अनाथ के नाथ प्रभु तुम हो अनाथ के नाथ प्रभु अब पकड़ो मेरा हाथ प्रभु तुम हो अनाथ के नाथ प्रभु अब पकड़ो मेरा हाथ प्रभु यह शीश की विनती यह शिष्य की विनती शिष्य मतलब चेला हम आपके दास हैं हम आपके चरण में आए हम आपके दास हैं यह शिष्य की विनती मुखियागर है यह शिष्य की विनती मुखियागर है प्रभु नंदलाल नटनागर है श्री राम दया के सागर है श्री राम दया के सागर है प्रभु नंदलाल नटनागर है इधर भी घुमा दो हे दीननाथ दया कर दो मेरे हिये में भक्ति भाव भर दो हे दीननाथ दया कर दो मेरे हिये में भक्ति भाव भर दो भक्ति भाव भर दो भक्ति भाव भर दो हाँ प्रभु नंदलाल नटनागर है श्री राम दया के सागर है
बालक हो, मैं हूँ तेरा बालक की अबोध हो, मैं तेरा बालक की अबोध हूँ। जय हो महाराज जी की जय हो। हे नारायण प्रभु गुण आगर है, प्रभु नंद लाल नटनागर है, प्रभु लाल नटनागर है। श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है, प्रभु नंद लाल बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। आज हमारे भूतनाथ वाले महाराज जी बहुत स्नेह प्यार हमसे जब से आए हैं दिए हैं, और आज ठाकुर जी की कृपा से उनके हाथ से हमें माला का प्रभु के चरण का पथरपन हुआ है। किसी संत के हाथ से एक माला पड़ जाए समझ लीजिए कि उसको राज तिलक हो रहा है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। संत महापुरुष के सानिध्य में इसीलिए सदगुरुदेव भगवान की स्वागत में भजन हो जाए, फिर हम अपने वाणी को कथा को चलेंगे। सतगुरु देवाय नमः, 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 सतगुरु देवाय नमः। मंगल भवनय मंगलहारी, राधा मोहन कुंज बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कमला बिमला मिथिला धाम, जब बोलो तब सीता राम। कमला बिमला मिथिला धाम, जब बोलो तब सीता राम। जनकपुरी जब रघुवर आए, नगर निवासी दर्शन नगर जनकपुरी जब रघुवर आयो, नगर निवासी दर्शन पायो। श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम जय राम राम। गले में तुलसी मुख में राम, भरत के बिरहान। गले में तुलसी मुख में राम, जब बोलो तब सीता राम। गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजे साले काम भगवान। सिया हरि नारायण गोविंद, भजु राम कृष्ण गोविंद। गोविंद गोविंद गाओ जे, प्रेम पदारथ पाओ जे। सिया हरि नारायण गोविंद, भजु राम कृष्ण गोविंद, भजु राम कृष्ण गोविंद। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम पदार्थ हैं, भगवान का अंश का जो भी मिल जाए सब प्रेम पदार्थ हैं ये। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई, जो महाराज जी का 2 दिन कथा में आगमन हुआ, तो डेली आते हैं। आहा। हमारे इस मंच मंदिर के भी जो नवल बाबा हैं, वो भी कुछ दान पुण्य किए भगवान के खता में, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय श्री सीताराम। आराम से आराम से। तो राजा परीक्षित को
कथा श्रवण कहाँ कर रहे थे हम लोग कि राजा परीक्षित अब अपनी राज त्याग करके अनशन व्रत ले रखा है। अनशन व्रत, राजा परीक्षित अनशन व्रत ले लिया। क्यों? कि अब हमें इस राजपाट से कोई मोह ममता नहीं है। अनपेक्षा निर्जला भतुष्टो अवधूत वित्तवेशः। सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं अनपेक्षा, अन्न की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। और निर्जला भतुष्टो, भूतो भविष्य में भी अन्न की अगर इच्छा नहीं करेंगे तो परमात्मा हमें अवश्य सब कुछ अवधूत वेशः। अगर अवधूत मतलब हम वेशभूषा को, वेशभूषा अगर हम भगवान की सानिध्य बना के रखेंगे, हमारे ब्रज में अगर आप जाइएगा ना तो संत जो ओरिजिनल संत आपको मिलेगा सबसे पागल वेश में मिलेगा वो, और उसी में ठाकुर जी का अंश है। वैसे तो आजकल वेशभूषा वाले बहुत हो गए हैं, लेकिन कभी वेशभूषा पे नहीं जाना। ओरिजिनल संत जो होगा कभी मांगता नहीं है, और ओरिजिनल संत जो होगा भगवान के सानिध्य में भगवान की ही बात करेंगे। कहते हैं लोभी गुरु और लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। इससे बच के रहना चाहिए। कल भी कहा था अगर गुरु बनाओ तो देख सुख समझ करके गुरु बनाना, और इस फेर में ठक फुस के फेर में नहीं रहना है ना। इसीलिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं, कहाँ कब कहते हैं सुखदेव जी महाराज? ठाकुर जी की बहुत बड़ा प्रेरणा हुआ जब राजा परीक्षित अपने इष्ट देव, भगवान राजा परीक्षित का इष्ट देव कौन है? जैसे हनुमान जी का इष्ट देव राम जी हैं, तुलसीदास जी बाबा का इष्ट देव कौन है? राम जी हैं, सूरदास जी का कौन है? कृष्ण जी हैं। उसी प्रकार से पांचों पांडव का इष्ट देव कौन है? द्वारका नाथ भगवान कृष्ण है। उसी के वंशज में राजा परीक्षित आया। तो आज राजा, शांति शांति बनाकर रखो, आज राजा परीक्षित अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण को सुमरन कर रहे हैं कि अब हमें आप सतगति मार्ग दिखाएं। अब हम राजपाज भी त्याग दिया। भगवान कृष्ण इसका स्वीकार करते हैं तो भगवान कृष्ण सोच विचार कर रहे हैं, संसार में अगर हम भगवान के नाम से भगवान के काम करेंगे तो भगवान मेरे लिए फल की चिंता करते हैं। भगवान फल की चिंता करते हैं कि फलाने को ये कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए। अगर हम भगवान के नाम से भजन करेंगे तो भगवान मेरे नाम से भजन करेगा, वह करता है महाराज। भगवान कृष्ण की कृपा से भगवान कृष्ण ने सोचा कि राजा परीक्षित ऐसे निर्लोभी और ऐसे राजा हैं, एक गलती हो जाने से राजपाट त्याग दिया, अपने परिवार को त्याग दिया, पुरखापति की संपत्ति को त्याग दिया, और जाकर के एक जंगल में एक नदी किनारे में अनशन व्रत ले लिया है। इस राजा परीक्षित को ऐसा गुरु होना चाहिए तभी जाके इसको कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण क्या सोच रहे हैं? इसके लायक गुरु, जब चेला राजा परीक्षित जैसे हो तो राजा परीक्षित के लायक गुरु भी वैसा होना चाहिए ना। तो भगवान सुखदेव जी महाराज को चुना गया कि सुखदेव जी ही इनके लायक गुरु बनेंगे। आहा, महाराज परीक्षित ने ईश्वर की आश्रा लिया, भगवान की स्तुति किया, और स्तुति में कहा दुष्ट तमोपी दया रहितोपी। हम दुष्ट हैं। हम क्या हैं? हम दुष्ट हैं। राजा परीक्षित कह रहे अपने आप को, हम लोग भी दुष्टे हैं,
क्योंकि राजा परीक्षित इतने बड़ा ज्ञानी है, जब वह कह रहा है कि हम दुष्ट हैं तो हम लोग कौन सा खेत का मूली है। कह रहे हैं दुष्टो पी दया रही तो पी। हाँ, हम दुष्ट हैं, दुष्ट पर थोड़ा सा कृपा कर दीजिए हे दयानिधि हितोपि कृष्ण तवा। हे कृष्ण भगवान आप दया कर दीजिए, इसमें न चासी प्रश्य है, दूसरा का आसरा नहीं लेंगे, हम आप ही को चुने हैं, तो आप मेरा अब दुख दूर कीजिए। द्वारका नाथ मैं आपकी शरण आया हूँ। अब द्वारका नाथ की शरण राजा परीक्षित जब जा रहे हैं तो फिर क्या बात रह गया। अपने जब मेरा जन्म उजागर किया है तो मेरा आप ही कल्याण भी करेंगे। तब भगवान कृष्ण सुखदेव जी के मस्तक पर बैठ जाते हैं और मस्तक पर बैठ करके सुखदेव जी को प्रेरणा दी है कि आप वहां जाइए, वहां जा करके एक शिष्य योग है, उस शिष्य को आप अपना ज्ञान का प्रसाद दीजिए। और वह शिष्य कौन है? वह राजा परीक्षित हैं। जन्म को सुधारने के लिए परमात्मा स्वयं आ जाते हैं। आज राजा परीक्षित को स्वयं परमात्मा सुखदेव जी महाराज को भेज रहा है। भगवान सुखदेव जी महाराज वहां पधारे हैं। पधारने का मतलब सुखदेव जी महाराज आए हैं भगवान कृष्ण की कृपा से। कहां? जहां राजा परीक्षित जंगल में एक नदी के किनारे अनव्रत ले रखा है। अन्न जल भोजन पानी सोना जगना, सोना भी त्याग दिया, जगना जग कर रहता था दिन रात, और अन्न जल भोजन पानी फल फूल दूध पानी सब त्याग दिया। महाराज घर द्वार राजपेट त्याग करके अनशन व्रत ले रखा है। यहाँ सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। सुखदेव जी महाराज क्या हैं? सुखदेव जी महाराज दिगंबर हैं। दिगंबर के मतलब सुखदेव जी महाराज कोई वस्त्र धारण नहीं किया, महाराज सिर्फ एक नंगोटी लगाए हुए हैं, न चदरी है न नीचा कोई वस्त्र है, एक नंगोटी है और एक जनेऊ भी। महाराज सुखदेव जी महाराज मात्र एक नंगोटी जनेऊ, और ये दिगंबर है, ये नागा बाबा है। कोई इसको वस्त्र से, जब इनको वस्त्र नहीं चाहिए, वस्त्र से लोभ नहीं है, तो दुनिया में और क्या चाहिए इनको। महाराज ये दिगंबर हैं। सुखदेव जी महाराज की वासना का व्रज टूट गया, कोई वासना भी नहीं है इनके पास। 16 वर्ष की अवस्था कम पर नहीं। अब देखिए कह रहे हैं कि 16 वर्ष की अवस्था में सुखदेव जी महाराज कैसे लग रहे हैं? एकदम पान सन के पातर फूल सन सुकुमार, एकदम देखने में दीप का उजाला, एकदम मुलायम मुलायम शरीर, लग नहीं रहा है कि 16 वर्ष की आयु है इनकी। एकदम फूल जैसे मुलायम मुलायम शरीर, एकदम दीप सुंदर, क्योंकि भगवान की रमन में ही रमे रहते, भगवान के नाम में ही प्रवेश कर गया। मुख पर बालों की ललट बिखर रही है और वर्णन कृष्ण की भांति सैया पर कर रहे हैं। अगर सुखदेव जी महाराज के सैया क्या है, सोने वाले बिछावन क्या है? भगवान कृष्ण का राम नाम, भगवान कृष्ण के नाम राम पर ही सोता है ये। ऐसे साधक, ऐसे मनुष्य, ऐसे संत हो जाए तो फिर उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। बालापन में हम लोग भी सोचे नहीं होंगे कि व्यासपीठ पर बैठेंगे और भगवान की कथा करेंगे, नहीं सोचे होंगे, लेकिन जो लिखा है वो तो करके ही रहेंगे। नहीं तो महाराज बहुत बड़ा नौकरी त्याग करके हमने इस सभा में, इस व्यासपीठ पर बैठा हूं। आज अगर नौकरी नहीं छोड़ते ना तो हम भी राजा रहते, लेकिन ठाकुर जी की प्रेरणा से कहा नहीं, नौकरी नहीं करना है तुम्हें, ठाकुर जी की नौकरी करना है ना, तो ठाकुर जी का ही नौकरी कर रहे हैं। और आज व्यासपीठ पर बैठना, परमपिता परमात्मा के गोद में बैठना बराबर हो जाता है। बोले द्वारकानाथ भगवान। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब मिलन हुआ तो सुखदेव जी पर बालक का धूल उड़ रहा था। किसके? जब सुखदेव जी महाराज का मिलन हुआ, राजा परीक्षित को दर्शन हुआ, तो सुखदेव जी महाराज देखा राजा परीक्षित के शरीर पर धूल उड़ रहा है। क्यों नहीं? धूल उड़ने का मतलब
शरीर मुरझा गया है, क्यों? ना अन्न खा रहा है, ना जल पी रहा है, तो उसका शरीर कैसा होगा? रात को जगना, दिन भर भगवान का ध्यान करना, भजन करना। और अभी आप लोग जो बैठे हो कथा में, सबसे उत्तम दर्जा इसी को दिया गया है कि भगवान की कथा श्रवण करते हैं। मंत्र पहला भक्ति संतन कर संघा और दोसर कथा पम प्रसंगा। भगवान की कथा की प्रसंग को श्रवण करना चाहिए, दूसरा भक्ति में ये आता है। पांचवा भक्ति और कोई है, चौथा, तीसरा, छठा, सतमा। कुछ भक्ति में बाधाएं भी हैं, लेकिन भगवान की कथा में कोई बाधा नहीं है, सेवा में कोई बाधा नहीं है। तो बाधा कहाँ है? बाधा है गुरु के सानिध्य में रह करके अपने मन से कोई काम करेंगे तो वहां बाधा है। चलिए उधर नहीं चलेंगे। सुखदेव जी महाराज जब देखा राजा परीक्षित को, तो देखा अन्न जल तो त्यागे हुए थे, शरीर सूख रहा है, ठोर मुंह सूख रहा है। हाँ, सुखदेव जी महाराज, नागा बाबा चला आया, नागा बाबा चला आया। सुखदेव जी मानो यह सब कुछ जानते ही थे, वृत्ति ब्रह्मकार था वो, क्योंकि सुखदेव जी की जानकारी हो गया ये राजा परीक्षित इस रास्ता से गुजरा है। और राजा परीक्षित के बारे में सुखदेव जी महाराज सब कुछ जान गया। क्यों नहीं जानेंगे? कि वृत्ति ब्रह्मकार है ये, इसको दुनिया से कोई परपच से लेना देना, ये ब्रह्म स्वयं ब्रह्मकार है, इसे ब्रह्मकार का अंश है। इसे वे ब्रह्म चिंतन करते हुए देह से आभान करता है, भगवान को याद करता है, भ्रमण भी कर रहा है तो भगवान को याद। परमात्मा के ध्यान में जो देहभान भुला जाता है, उसके शरीर के देखभाल पर परमात्मा स्वयं रक्षा करते हैं। हम परमात्मा का होकर तो देखें एक बार, तभी तो परमात्मा मेरा रक्षा करेगा, तभी तो परमात्मा के हम हो जाएंगे। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। अगर ऐसा भाव रहेगा तो फिर भगवान कहते हैं चारों ओर प्रकाश फैल गया। जैसे सुखदेव जी भगवान का आगमन होता है, चारों बगल अंधकार था, उजाला हो गया, प्रकाश फैल गया धर्म का, भक्ति का प्रकाश कि आगे सब प्रकाश फीका पड़ जाता। सुखदेव जी पधारे सभा में, सुखदेव जी पधारे और व्यास जी उस सभा में, व्यास जी की कृपा से उनको दिया हुआ मंत्र जो था उनके अंदर में विराजमान है। व्यास जी भगवान क्या कह रहे हैं? व्यास जी भगवान कह रहे हैं कि भागवत का रहस्य सुखदेव जी को जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। यह मैं नहीं जानता। व्यास जी कह रहे हैं कि ये बात हम भी नहीं जानते हैं कि भागवत है क्या, इसका रहस्य सुखदेव जी ही जानते हैं, हम भी इसको नहीं जान पाते हैं। राजा के कल्याण हेतु पधारे हैं राजा सुखदेव जी महाराज, और स्वर्ण के सिंहासन पर विराजते हैं। परीक्षित ने आंखों खोली, जैसी आंख खोलकर देखा तो देखा सुंदर रूप, क्या सोना के सिंहासन पर विराजमान है। और सोना के सिंहासन पर विराजमान होकर के सुखदेव जी महाराज सिंहासन पर विराजमान होकर मेरे आगे हैं, उद्धार करने के लिए प्रभु ने इनको भेजा है, अन्यथा मुझ जैसे पापी बिलासी के यहाँ वे नहीं आते हैं। राजा परीक्षित मन में सोचा, ऐसे कैसे इस संत महापुरुष का दर्शन हो जाएगा, हम तो पापी नरकी हैं। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। हाय, जैसे साष्टांग दंडवत किया सुखदेव जी महाराज, परीक्षित, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उठा लेते हैं, अपना पाप उन्हें कह सुनाता है। कौन? राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज को कहे, पर वो क्षमा करना, अब आपका दर्शन हो गया है। गुरु ब्रह्मनिष्ठा होए, निष्काम भी होए, ऐसे गुरु का दर्शन अगर हो जाए तो राजा परीक्षित का उद्धार होना है, मनुष्य का भी उद्धार होना है। तो मनुष्य कौन है? हम लोग भी परीक्षित हैं, और गुरु मेरे लिए सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब तुम घबराओ मत। कब कह रहे हैं?
राजा परीक्षित अपना सारा बात सुना दिया कि हमने सोना का मुकुट पहना, फिर हम एक संत को मरा हुआ जिंदा सर्प गला में डाल दिया, उसका पुत्र श्राप दे दिया, 7वां रोज मेरा मृत्यु हो जाएगा सर्प के डंक मारने से। हे प्रभु क्षमा करना, अब आप हमें इससे कोई मुक्ति का उपाय बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन तुम घबराओ मत, तुम मत घबराओ। तो मृत्यु और जन्म, राजा परीक्षित क्या कह रहे हैं कि मृत्यु और जन्म में मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये हमें आपसे मिलना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजा परीक्षित से, परीक्षित अब तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कैसे प्रभु? सुखदेव जी जैसे गुरु मिले तो 7 दिवस से मतलब 7 दिन, अगर सुखदेव जैसे गुरु भगवान मिल जाए तो परीक्षित जैसे मनुष्य को 7 दिन नहीं 7 मिनट में भगवान मुक्ति दिला सकता है। ऐसे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं आप घबराओ मत, तुम आखिर मरना तो है सबको 7 दिन के अंदर ही ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इसी अंदर में सभी को जाना है। लोग पूछ रहे कि भैया भागवत 7 दिन क्यों होता है, 2 दिन क्यों नहीं होनी चाहिए, 3 दिन भी हो जाए, 1 दिन भी हो जाए, राम कथा तो 1 दिन भी हो जाएगा, 2 दिन भी हो जाएगा, 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जब करो तब हो जाएगा, लेकिन भागवत कथा 7 दिन ही होता है। क्यों कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 7 दिन में ही राजा परीक्षित को मोक्ष मिला था, इसीलिए बंधन है, इसीलिए नियम बना दिया गया है कि 7 दिन के अंदर ही कथा श्रवण करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं चिंता मत करो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याहति तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमो। जगत के ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले भगवान, सृष्टि को लय करने वाले, संहार करने वाले जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण क्या है? जगत गुरु। ऐसे भगवान कृष्ण की कृपा से तुमको 7 दिन क्या 7 दिन 7 मिनट में ही हम मोक्ष दिला सकता हूं, तुम चिंता मत करो। आहा, अब शिष्य राजा परीक्षित जैसे अधिकारी होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरा शिष्य अगर तुम्हारे जैसे हो जाए ना तब ये होगा, 7 मिनट में, नहीं तो 7 दिन में नहीं होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो। आहा, गुरु और शिष्य दोनों अधिकारी होना चाहिए, तब जाके मंत्र दीक्षा अधम हो जाता है, स्पर्श दीक्षा उत्तम। कहते हैं अगर गुरु और शिष्य एक हो जाए तब तो गुरु और चेला का दोनों का नरक में ठेलम ठेला नहीं होता है महाराज। सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का अंतिम में कथा आप सुनेंगे कि दोनों का मोक्ष कैसे मिला। ब्रह्म भाव में तलीन होकर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सिर पर हाथ रखा है। अब शिष्य कैसे बनाए? राजा परीक्षित के सिर पर हाथ रखा और वृद्ध हस्त रेखा देखा है। वृद्ध हस्त रेखा मतलब जैसे ही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के मस्तक पर हाथ रखा और मस्तक पर हाथ रख के जैसे इसको दबाया महाराज, राजा परीक्षित का सारा चिंता दूर, यानी इसका भान यादगार सब भूल गया कि हम कहाँ हैं, क्या हैं संसार में। मृत्यु के समान हो गया और अंदर आत्मा प्राण कहाँ चला गया है? भगवान के घर, और वहां जाकर के देखता है सारा लीला को। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी जैसे हाथ दिए, जिससे ना इसके अंदर में पाप था महाराज, छूने से राजा परीक्षित का सारा पाप डर के मारे भाग गया। उसे परीक्षित को पाप तो था नहीं कोई,
लेकिन फिर भी जो भी इनके अंदर था सब निकल गया और ब्रह्मांड में इनका घूमने लगा। जैसे सिर पर हाथ वर्त राख देखा, ब्रह्म ज्ञान का दर्शन हुआ, उसी समय राजा परीक्षित को ब्रह्म ज्ञान का दर्शन हो जाता। अब जो ब्रह्म को जाने वो ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान का उन्हें दर्शन हुआ। प्रथम स्कंद में अधिकारी कथा बताई गई है। क्या भागवत की श्रोता कैसी होना चाहिए? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं यह बताया गया कि वक्ता कैसा होना चाहिए, है ना। 3 प्रकार के श्रोता और वक्ता में व्यास जी प्रतीत करते हैं। वक्ता को निर्लोभ होना चाहिए, कोई प्रपंच से नहीं है, और वक्ता एक संत होना चाहिए। संत के मुख से कथा सुनोगे तो भगवान का वाक निकलेगा, गृहस्थ के मुख से कथा सुनोगे तो तुम्हारा दान दिया हुआ भी और उनका कथा भी शुद्ध नहीं होगा। क्यों? वो गृहस्थ हैं। अब उनके ऊपर भाष नहीं करना चाहता हूँ, ये शास्त्र कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब वो उधर नहीं जाना है, क्योंकि सबको दिक्कत हो जाता है तो गृहस्थ से ही सब कुछ हुआ है, लेकिन शास्त्र जो कह रहा है। अब चलिए, राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी महाराज की शरणागति बैठे हुए हैं। सुखदेव जी ने कथा का आरंभ किया, कहां से? मंगलाचरण से। सुखदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का दर्शन दे करके अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करने के लिए उचित जगह चुन करके बैठा दिया। बैठो, आसन ग्रहण किया और मंगलाचरण से कथा प्रारंभ किया। तो कहां से? सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्याहति तपे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। यही जगह से कथा उन्होंने प्रारंभ किया। सुखदेव जी मंगलाचरण में 12 श्लोक का लिया है। और महाराज, उत्तम वक्ता कौन होता है? जो संपूर्ण वैराग्यमय हो। संत भगवान जैसे सुखदेव जी वैराग्य हैं, और वक्ता उत्तम, संसार के किसी विषय में मन ना जाए, वैरागी संत के मुखारबिंद से कथा सुनना चाहिए। और वो कथाकार कौन है? भगवान की कृपा से सुखदेव जी महाराज। अब देखिए, परीक्षित भगवान जब आसन ग्रहण कर लिया, मंगलाचरण कर लिया, तब राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु, सुखदेव जी महाराज पूछा जो तुम क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछते हैं, क्या? कहा, महाराज, मृत्यु समीप आ गया है मेरा, 7 दिन में ही मेरा मृत्यु हो जाएगा सर्प के डंक मारने से। तो मनुष्य को मृत्यु के समय पे क्या करना चाहिए, कौन से कर्तव्य करना चाहिए? हाँ, आप ये हमें ज्ञान आप दीजिए। मनुष्य मात्र कर्तव्य क्या है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मरने के समय में मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न आज तक कोई नहीं पूछा हमसे, और तुम हमको पूछा है। बहुत सुंदर प्रश्न है तुम्हारा ये। सुन, अंत काल में वात पित्त और कफ से द्रोदुस्त हो जाता है। राजा परीक्षित फिर कह रहे हैं कि जब मनुष्य का कैपन? 4पन, युवा, बालापन, युवापन, किशोरा, चौथा 16 वर्ष तक तो हम युवा किशोरा में रहते, युवा में, और 16 के बाद हम किशोरा में जाते हैं, और फिर आद्र में आ जाते हैं, फिर बुढ़ापे में जाते हैं। तो बुढ़ापे में कष्ट होता है, कफ, पीत, कष्ट शरीर में, चंद तरह की बीमारी, चंद तरह के दर्द, मृत्यु के वेदना भयंकर होता है। जन्म मरण दुख को विचार करोगे तो पाप नहीं होगा। जन्म और मरण दोनों को अगर हम लोग विचार करेंगे और विचार कर कर चलेंगे तो हमें पाप नहीं होगा। और राजा परीक्षित वही सवाल पूछ रहे हैं, महाराज, जन्म मृत्यु से जो व्याधि दुदह खदोसानुदर्शन महा। मरने के समय परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का नाम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को कितने बताए हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4
चार दुखों में बार बार विचार करेंगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा, और हम लोग विचार नहीं करेंगे तो वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। तो वो भजन क्या है? कहते हैं भजन के लिए अनुकूल समय प्रतीक्षा करना चाहिए। भजन कब करना चाहिए? लोग बात कहते हैं कि 3 बजे जगो अब भजन करो। चलो भाई, संत ही 3 बजे जग जाएगा, भजन कर लेगा, लेकिन अब गृहस्थ परिवार वाले को 7 काम है, वो भजन कैसे करेंगे? तो उसके लिए नियम दिया गया है कि आप जब सो के उठे तो आप अपने बाल बच्चा का, अपने परिवार का रोटी भोजन पानी पका करके सबको स्कूल भेज दो, सबको भोजन प्रसाद ये करवा दो। उसके बाद आप भी नाश्ता कर लो, ये नहीं कि भूखे रहना। आपका श्रद्धा भगवान पर है तो आप प्रसाद खूब पाओ। दिन में 11 बजे 10-11 बजे के बाद जब सब पढ़ने लिखने चला गया, अपना अपना काम पर चला गया, तब आपको समय मिले तो घड़ी घंटा आप भगवान का एक जगह बैठ करके भजन कर लीजिए। ऐसा नहीं कि सवेर में काम पड़ा है अब भजन करना प्रारंभ हो गया। आपको जब भी उचित समय मिले उस समय में आप भगवान का भजन कर लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा शास्त्र कह रहा है सुखदेव जी महाराज। एक मनुष्य स्नान करने के लिए समुद्र के किनारे पर गया, किंतु स्नान करने की वजह वह बैठा ही रह गया, स्नान नहीं कर पाया। लोग ने उनसे पूछा कि क्यों इस तरह बैठा हुआ है, आप तो स्नान भी नहीं किए, आप स्नान करने आए हैं, स्नान नहीं किए। आहा, उस मनुष्य ने कहा कि समुद्र में एक के बाद एक तरंग उठ रही है, इसी तरंगों को बंद होने पर हम स्नान करूंगा, जब तक ये तरंग बंद नहीं होगा तब तक स्नान नहीं करेंगे। संसार भी एक समुद्र है, उसमें असुविधा रूपी तरंगों आती रहती हैं, चंद तरह के आपत्तियां विपत्तियां आएंगे। जिस तरह वह मनुष्य स्नान नहीं कर सका, उसी तरह ऐसे मनुष्य ईश्वर भजन के बिना रह नहीं जाता। सोच विचार में रहिएगा, भजन नहीं हो पाएगा, इसीलिए सोच विचार नहीं कहते। अंत काले चमावेव स्मरण मुक्ताव कलेवरम, ये गीता का श्लोक है। अंत काल चमावेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। संत लोग तो भर जिंदगी भजन करते हैं। अच्छा, संत ये नहीं कि वेशभूषा वाला, गृहस्थ में भी संत होते हैं, जिंदगी भर भजन किया है। लेकिन गीता में भी भगवान कह रहे हैं क्या? गीता में कह रहे अंत काले च मावे अस्मृतम मुक्ता कलेवर। अंत समय में ये मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है मनुष्य को। जब प्राण निकलने लगता है तब निकले तो आपको क्या, आपको स्वर्ग मिल सकता है। जर भरथरी का कथा आप लोग सुने होंगे। मरने के समय में उनका चिंता हरिण पे गया तो दोबारा हरिण में ही जन्म हुआ उसका। ये भागवत की कथा है, भागवत में ये वर्णन आया है। जर भरत नाम का एक राजा था, हरिण की याद में उसका प्राण निकल गया तो हरिण की योनि में ही उसको जन्म लेना पड़ा। इसीलिए मरने के समय में जैसा आपका सुरता रहेगा उसी प्रकार से आपको अगले में जन्म मिलेगा। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय। आहा, राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ करने लगे। निंदाए हिरेयते नक्तम व्यान चौवा वाक्यवम दिवा चौतेर्या राजन कुटुंब वन्यवा। मनुष्य को अधिकतर समय निंदा और अर्थोपार्जन में चलाता है। मनुष्य सोता ज्यादा है, धन तो कमाता है लेकिन धन से सुख नहीं मिलता है। कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का जप कीजिए, 12 मंत्र हैं ये। भगवान राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने लगे। जैसे ही कथा श्रवण कराने लगे महाराज, राजा परीक्षित अपना कर्तव्य कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं।
और उसी समय में राजा परीक्षित की कथा जो श्रवण सुराष्ट्र कर रहे हैं, परीक्षित राजा ने पूछा कि महाराज अब तो आपकी कथा श्रवण करने के योग्य हूँ, अब आप कथा प्रारंभ कर दिए, इस बीच में कोई विघ्न तो नहीं आएगा। सुखदेव जी महाराज जानते थे इस बात को। कहा अगर कोई विघ्न आएगा तो निसंदेह रहो, उस विघ्न को हम टाल देंगे। भगवान की कथा करने में विघ्न आता है, भगवान की कथा करने के लिए आप करिएगा ना तो विघ्न आता है। यहाँ जो कथा प्रारंभ हुआ यहाँ भी विघ्न हुआ है, लेकिन भगवान का काम, भगवान का नाम, दुनिया का तमाम विघ्न हो जाए वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा, है ना। इसीलिए भगवान सुखदेव जी क्या करे, सुखदेव जी कह रहे विघ्न को हम टाल लेंगे, तुम तो कथा के ऊपर रहो, कथा ध्यान देते रहो। तो कथा श्रवण प्रारंभ करने, कथा सुन शुरू हो गया। कहां से? तो मरने समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो एक ही शब्द है क्या, भगवान से नाता जोड़ना चाहिए, भगवान का सतगति सतुपकार करना चाहिए। उसी समय में ब्रह्मा जी, देव मुनि देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के आए हैं। कहां पे? राजा परीक्षित और सुखदेव जी जो कथा श्रवण करा रहे हैं उसी मध्य में। सुखदेव जी महाराज देखा ब्रह्मा जी को, संत मुनि महात्मा ऋषिगण बोल दो राजा रामचंद्र भगवान के जय। ब्रह्मा जी ने कहा सुखदेव जी से, सुखदेव जी कृपा करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो कथा आप राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, यानी जो कथा आप राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, यही कथा आप हमें श्रवण कराइए और राजा परीक्षित को इस कथा के बदले में हम अमृत का घड़ा लेकर के आए हैं। ये अमृत का घड़ा आप राजा परीक्षित को दे दीजिए और राजा परीक्षित को ये अमृत का घड़ा देकर के राजा परीक्षित को यहां से विदा कर दीजिए। राजा परीक्षित चला जाएगा। देखिए विघ्न आया कि नहीं आया। लेकिन गुरु अपनी वचन से कभी विमुख नहीं होता है। ब्रह्मा को कहा सुखदेव जी ने कहा ब्रह्मा जी ये बात हम आपकी नहीं मान सकते हैं। राजा परीक्षित कथा सुनने का अधिकारी हैं। राजा परीक्षित उत्तम श्रोता हैं और मेरी कथा के लायक, इसके लायक इसी ये श्रोता है। मेरी कथा के लायक दूसरा श्रोता कोई है ही नहीं। इसीलिए आप अपना अमृत का घड़ा ले जाइए और ये अमृत का घड़ा आप ले करके जाइए। हम आपको कथा नहीं दे सकते हैं, अन्ना सुना सकते हैं, अन्ना अमृत का घड़ा हम ले सकते हैं। ये कथा राजा परीक्षित को ही सुनाएंगे। सुखदेव जी के बाणी से ब्रह्मा जी को ठेस तो हुआ। ब्रह्मा जी अमृत का घड़ा लेकर के यहाँ से लौट जाते हैं। महाराज जब लौट जाते हैं तब जाकर के राजा परीक्षित की कथा श्रवण कराने लगा। फिर सुखदेव जी अपना मुख नहीं बदला, उसको वचन दिया था कि हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। कथा श्रवण करते करते जब कुछ दूर निकला तो राजा परीक्षित को पूछा कि जन्म मृत्यु के समय भगवान का भजन तो करना चाहिए, भगवान का चिंतन मनन करना चाहिए और उसी से जिंदगी जोड़ना चाहिए। इसी कड़ी में कथा चल रहा था। तब तक में राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु ये कथा संपन्न के बाद मेरे मन में एक विचार चल रहा है। क्या? राजा परीक्षित ने पूछा कि अपनी माया से भगवान इस दुष्ट की रचना कैसे करते हैं और इस दुष्ट की उत्पत्ति कहिए।
सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने जो प्रश्न मुझसे पूछा वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। आहा, तो सुनो, तुम उसी की कथा सुनना चाहते हो जो ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाया है। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ की बात कही थी। ब्रह्मा जी सृष्टि की शुरुआत की बात कही। क्या तत्त कहते हैं भगवान की इच्छा हुई कि वे एक से अनेक बने। भगवान उस समय में अकेले था, कहीं कोई नहीं था, जलमग्न था ये पृथ्वी। और इस पृथ्वी का सृष्टि कै बार हुआ है? 3 बार हो चुका है, 4था बार में होने वाला है इस पृथ्वी का। महाराज भगवान कह रहे हैं पृथ्वी का रचना 3 बार हो चुका है। और तुम कथा सुनना चाहते हो सृष्टि के आरंभ एको अहम बोईसम। भगवान 24 तत्व उत्पन्न किए हैं, लेकिन सभी तत्व कुछ न कुछ कर सके, तब प्रभु ने उस सभी तत्व में प्रवेश किया। 24 तत्व भगवान अवतार किया और 24 तत्व में भगवान कुछ नहीं देखा, तो भगवान 24 को एक बनाया और एक बना करके उसमें प्रवेश कर गए। और प्रवेश करके भगवान उस तत्व में चेतन शक्ति प्रकट करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान की लीला अवतार की संक्षिप्त वर्णन आता है। ब्रह्मा जी के निष्कपट तप भगवान नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी के चतुर श्लोक भागवत उपदेश कब कराया था? जब सृष्टि के आरंभ में। जैसे भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि के आरंभ करें, उसी समय भगवान विष्णु ने चतुर श्लोक का इन्हें ज्ञान भी दिया और सृष्टि करने का भी ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा जी ने एक अंडकोश यानी अंडा का निर्माण किया। जैसे अंडा का निर्माण किया तो उस अंडे को 12 वर्ष तक उसमें 12,000 वर्ष तक उसमें छोड़ दिया गया। उसके बाद वो अंड फिर बड़ा होता है, फिर उसी अंड से एक जीव पुरुष निर्माण होता है और उसी जीव पुरुष से एक कमल का फूल प्रकट उस पर ब्रह्मा जी स्वयं विराजमान करते हैं। और ब्रह्मा जी की असीम कृपा से सृष्टि का आरंभ हुआ। आरंभ करते करते सृष्टि जी का ब्रह्मा जी के तो कुछ ऐसे पुत्र भी निकले कि कुछ संत बन गए, कुछ सन्यासी बन गए। सृष्टि किसी से नहीं बढ़ा। 24 तत्व निर्माण किया ब्रह्मा जी ने। 24 तत्व में जब नहीं आया तब अंत समय में ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को निर्मित बनाया। मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया तो मनु और शत्रुपा दाया और बायां, दाया और बायां, बायां से मनु जी और दाया से शत्रुपा जी ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न हुआ। महाराज ऐसे बताया जाता है जब उत्पन्न हुआ तो उसी मनु और शत्रुपा के आज हम लोग संतान हैं। उसी मनु और शत्रुपा से के वंशज हम लोग माने जाते हैं। कहते हैं ना कि हम लोग किसके वंशज हैं, तो ये तो इधर कहते हैं मेरे पूर्वज ये हैं वो, लेकिन पूरा पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं ये सिर्फ शत्रुपा और मनु जी के ही वंशज माना जाता है। अब भगवान कथा यहां से फिर आगे निकलता है। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे परीक्षित, भगवान द्वारका जी, भगवान कृष्ण भगवान अपने राजमहल के 7वें द्वार पर
जय और विजय नामक दो जीव को रखा गया था। जय और विजय नामक द्वारपाल जो था भगवान के गेटमैन थे। जय और विजय का अर्थ होता है कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य नहीं छोड़ सकता, वही घर का नाश करते हैं। जब तक हम मोह नहीं छोड़ेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर मोह छोड़ देंगे तो सब कुछ मिलेगा, मोह नहीं छोड़ेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। उसी समय सनकादिक अपने मंडला के साथ भगवान से दर्शन करने आए हैं। जैसे ही 3 जीना चढ़ा, श्री जिसको बोलते हैं, चौथा श्री पर जय विजय रोक देते हैं सनकादिक महाराज जी। शौनक जी ने रुक जाते हैं। जैसे ही रुका तो शौनक जी ने उस समय उनको श्राप देते हैं। क्यों? कि भक्ति मार्ग में बाधा देने वाले व्यक्ति को पाप का भागीदारी बनना पड़ता है। जय विजय ने सोचा हम तो संत को रोके हैं, संत भगवान ने सोचा हम तो भगवान के दर्शन करने आए हैं और भगवान के दर्शन करने से हमें रोका जाता है, रोका गया है। इसीलिए आज देखिएगा हर एक मंदिर में ताला दिन को भी लगता है और यूं लिखा रहता है हर एक मंदिर घर में, घर परिवार में भी, कि बिना पूछे अंदर नहीं जा सकते हैं और कुत्ता से भी सावधान रहिएगा। अंदर प्रवेश करिए तो कुत्ता से सावधान, अंदर कुत्ता बैठा है गेट पर। और तो और बिना पूछे अंदर नहीं जा सकते हैं, बिना पूछे आप आसन भी नहीं लगा सकते हैं। महाप्रभु का इस चरित्र समाप्त करते हुए ज्ञानी के लिए मार्ग में अभिमान विघ्न करता है। जय और विजय को अभिमान आ गया। जैसे ही श्राप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस योनि में तुम दोनों का खैर हो जाए, तब तक में भगवान को पता चला। भगवान दौड़े दौड़े आए और शौनक जी को पैर पकड़ लिए। क्षमा करना प्रभु, ये श्रापित लायक हैं, श्राप भोगने के लायक हैं, क्योंकि ये संत को रोका है। उसी समय सनकादि सोचते हैं कि हमारी प्रशंसा तो बहुत हो चुका है, ये हमको अब ये अंदर बुलाते ही नहीं, हमें अभी प्रस्ताव करना आवश्यक है। भगवान कहते हैं जय और विजय को संतापता देते हुए नारायण भगवान ने कहा कि प्रभु अब इसे क्षमा कर दीजिए, तब जाकर के तुम्हारे तीनों अवतार में होंगे। सनकादिक के श्राप से जय और विजय का राक्षस योनि में अवतार लेना पड़ा। कौन सा? हिरण्याकक्ष और हिरण्यकशिपु। यही जय विजय सनकादिक मुनि की श्राप से अगले जन्म में क्या बने हैं? हिरण्यकक्ष और हिरण्यकशिपु। अब हिरण्यकक्ष शिपु और हिरण्याकक्ष का जन्म की वर्णन आता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि दीति के गर्भ में जय और विजय आए और 2 बालक का जन्म हुआ है। किनके यहाँ? दीति के गर्भ में 2 बालक का जन्म होता है। उनका नाम हिरण्यकक्ष और हिरण्यकशिपु रखा जाता है। उस समय में किए गए काम उपभोग को कारण दिए गए कश्यप जी कहेगा। और यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ है। अतः काम के अधीन मत होना। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इस 4 के जी जन्म तिथि आदि दिवसों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए मनुष्य को। 4 व्रत जब आप कर रहे हैं तो कम से कम गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कौन कौन व्रत में? एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा और अमावस्या। कर्म त्याग, मिन त्याग और स्थान त्याग, 3 त्याग होना चाहिए। हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु रोज 4-4 हाथ बढ़ते जाते थे। कितना? 4-4 हाथ बढ़ा करता था। यदि सचमुच ही ऐसा होने लगे तो माता पिता की दुर्गति कल्पना कर सकते हैं। अगर ऐसा ही रोज होगा तो ये आसमान को छू जाएगा, माता पिता को कष्ट देगा। ये भगवान
हिरण्याकक्ष और हिरण्याकशिपु लोभ के ही अवतार ही माने जाते हैं। ये दोनों का अवतार क्या है? लोभ अवतार माने जाते हैं। और लोभ अवतार के कारण ही लोभ को मारना कठिन है। सत्य कर्म में विघ्न करता लोभ है। किसी ने पूछा लोभ का पाप क्या है? तो लोभ का पाप बाप माने गए। अब पाप कहते हैं लोभ का बाप को पाप माने गए और पाप का बाप लोभ माने गए। जब तक लोभ नहीं होगा तो पाप नहीं है, और पाप हो गया तो लोभ है, इसीलिए पाप है। संतोषम परम सुखम, संतोष ही मनुष्य को सुख का यात्रा दिलाता है। संतोषी ब्राह्मण, संतोषी मनुष्य, संतोषम परम सुखम। थोड़ा सा ही मिला, सही संतोष रख लीजिए, बस उसी में मेरा कल्याण हो जाए। हिरण्याकक्ष सत्कर्म में विघ्न करता है। मनुष्य के हाथों सत्कर्म नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। धन के मध्य में चूर हो जाए, लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को बराह भगवान ने बाहर तो निकाल लिए, किंतु उसे अपने पास न रखा। बराह भगवान जब बराह भगवान धरती को निकालने लगा, कब? जब भगवान सृष्टि करने लगा तो सृष्टि के समय में धरती नहीं था। तो भगवान ब्रह्मा जी के नाक से अंगूठा के समान बड़ा भगवान गिरा, और गिरते ही समुद्र में पताल गया। पताल में जाकर के समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को बराह भगवान ने बाहर तो निकाला, किंतु उसे अपने पास न रखा। क्यों? उन्हें पृथ्वी मनु को अर्थात मनुष्य को सौंप दी। बड़ा भगवान धरती को निकाला समुद्र से, तो भाई अब बड़ा भगवान सोचने लगा कि पृथ्वी हम कहाँ ले जाएंगे, इस मनुष्य के लिए ही निकाले हैं ना। तो मनु महाराज को ये धरती सौंप दिया गया। जो कछु आपने हाथ में आया उसे और को दे दिया, बड़ा भगवान और को दे दिया। यही संतोष है। बड़ा भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप है। यज्ञ करने से चिंता शुद्ध होता है और लोभ आदि का नाश हो जाता है। जो कि बड़ा भगवान धरती के निकालने समय में हिरण्याकक्ष रिपु से इनका युद्ध भी हुआ है। युद्ध में परास्त हो गए और फिर भी धरती को निकाले भगवान। चिंता शुद्ध होती है, लोभ आदि का नाश करके चिंता शुद्ध करनी चाहिए। यज्ञ से क्या होता है? चिंता दूर और सद्गति प्राप्त मिलती है। भगवान कहते हैं चिंता शुद्ध होने से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। कपिल जैसे महामुनि भगवान की ही दूसरा रूप माना जाता है। यज्ञ पूर्वक जीवन में जियोगे तो ज्ञान मिलेगा, और यज्ञ अवतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती है। इसीलिए यज्ञ करना सभी को अनिवार्य है। ज्ञान अवतार में भी नहीं होता। भगवान कहते हैं कपिल देव भी नहीं आते। ज्ञान को दूर करने के लिए काम वराह अवतार बताते हैं। काम को दूर करने के लिए किनका अवतार हुआ है? भगवान बराह का। और ज्ञान देने के लिए किनका अवतार हुए हैं? भगवान। ज्ञान देने के लिए भगवान कपिल देव जी का अवतार होता है। आहा, इसी प्रकार से कथा आगे जा रहा है। भगवान एक कद्रम नाम का ऋषि था। कद्रम नाम के जो ऋषि थे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान इतने भक्त थे कि भगवान को प्राप्त कर लिया था कद्रम जी ने। इतना तपस्या किया, तपस्या के बावजूद भगवान इनको दर्शन दिए कद्रम जी को। जैसे दर्शन किया तो भगवान दर्शन दिए, तो भगवान कहा कद्रम जी को कि आप हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए।
तो कद्रम जी ने कहा कि हम आपसे वरदान क्या मांगे, हम आपसे कुछ वरदान नहीं मांग सकते। नहीं नहीं, कुछ तो मांग लो वरदान। तो कद्रम जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप वरदान मांगने को कह रहे हैं तो हम आपसे वरदान मांग रहे हैं। तो कैसा वरदान मांगा? कद्रम जी ने कहा कि हमें एक विवाह योग्य कन्या की जरूरत है, आप हमें एक विवाह योग्य कन्या दीजिए। और ऐसे कन्या नहीं, सत्संग रूपी कन्या चाहिए जो हमें भगवान से दर्शन करा सके। ऐसे कन्या की जरूरी है। हमें बाल बच्चा सृष्टि नहीं करना है, हमें भजन में साथ हो, ऐसी कन्या की हमें जरूरत है। वैसे तो विवाह हम कर लेते, लेकिन हमें ऐसा लड़की नहीं मिला, इसीलिए हमको धर्म पर चलने वाले लड़की चाहिए, उसके साथ मेरा विवाह होना चाहिए। कद्रम जी ने नारद मुनि महाराज के पास ये खबर जाता है, जो कद्रम जी तपस्या के बल पर भगवान से वरदान मांग रहे हैं, नारद जी भी जुक्ति लगा रहे हैं, क्योंकि भगवान का वरदान हो चुका है। भगवान ने कहा, एक वस्तु हम तुमको ऐसे ही वरदान देते हैं, तुम्हारे योग्य कन्या को हमने इस रातल पर अवतार कर दिया, जन्म ले लिया है, उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। महाराज, कद्रम जी का कहना है कि हमें भोग के लिए है, हमको अपना जन्म सुधारने के लिए शादी करना है, भोग करने के लिए शादी नहीं करना है। भोग रोग भयम, भोग तो रोग का कारण हो सकता है, भोग रोग का कारण है, इसीलिए कह रहे हमें रोगी नहीं बनना है, न भोगी बनना है, हमें तो शादी कराइए, एक ऐसा लड़की दीजिए कि हम उनसे मात्र एक पुत्र सृष्टि करेंगे और अपनी धर्म की ध्वजा को फहराएंगे। अच्छा, संसार में हम लोग भी जो शादी करवाते हैं करते हैं, इसका उद्देश्य एक ही है, क्या? वंश को वंश पल आगे बढ़े, इसी के उद्देश्य से शादी किया जाता है। शास्त्र कह रहे हैं कि पुत्र की सृष्टि करने के लिए ही शादी योग्य है, अन्यथा शादी नहीं माना गया है। शादी करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सृष्टि भर ही शादी का निमित्त रखिए, उसे तो राक्षस योनि प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सृष्टि के लिए एक सृष्टि। कद्रम ने भगवान से कहा, आपसे स्त्री संग नहीं, सत्संग की इच्छा करता हूं, सत्संग रूपी स्त्री हमें चाहिए। मुझे ऐसी पत्नी मुझे मिले कि जब कभी मेरे मन में पाप आ जाए तो वह मुझे आप पाप कर्म से रोके और पाप कर्म से रोक करके हमें धर्म की आस्था पर ले चले। स्त्री में पत्नी को काम पत्नी नहीं किंतु धर्म पत्नी कहा गया है। आजकल के लोग काम पत्नी को काम वासना से देखते हैं और कहते हैं कि जो धर्म पत्नी कहा गया है वह ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे आज्ञा दिया था, और ब्रह्मा जी जब आज्ञा दे दिया तो अब क्या कष्ट रहा, तो उसी प्रकार का पत्नी निर्माण कर दिया जाएगा। भगवान इसको वरदान मिल गया। इधर मनु और शत्रुपा के यहाँ दो दो कन्या का जन्म हो जाता है। कद्रम जी तपस्या कर रहे हैं। देव ऋषि नारद भगवान भ्रमण करते करते कद्रम जी के यहाँ गया। क्यों? तो ऋषि नारद जी को पता लग गया ना। तो कद्रम जी कहे कि विवाह करने की इच्छा है, लेकिन हमें कन्या तो सत्संग रूपी कन्या चाहिए, धर्म पर चलने वाले पत्नी चाहिए हमें। देव ऋषि नारद ने कहा ऐसा ही मिलेगा। 2 दिन के बाद देव ऋषि नारद भगवान मनु महाराज के पास आए हैं और मनु महाराज के पास आकर के उनसे कहा कि तुम कद्रम जी को अपनी कन्या दे दो। मनु महाराज शत्रुपा और नारद जी की वचन जो सुना, कहा ये वचन ठीक है ना,
तुम अपनी कन्या का शादी कदरम जी के साथ कर दो, स्वीकार हो। मनु और शत्रुपा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। जब पति पत्नी इस बात को स्वीकार कर लिया तो तीसरा बिगाड़ने वाले कौन हो सकता है? मनु शत्रुपा ने स्वीकार कर लिया तो बोला चलकर देखा जाए। रथ पर तैयार हो गया। नारद जी ने कहा तो अपनी पुत्री को भी तो ले लो। पुत्री का नाम क्या था महाराज? मनु और शत्रुपा की पुत्री का नाम जो कदरम जी को विवाह होगा उसका नाम क्या है? देवहूति। महाराज एक रथ पर मनु और शत्रुपा और देवहूति को साथ में लेकर के कदरम ऋषि के आश्रम में आए हैं। कदरम ऋषि जी के आश्रम में आए तो कदरम ऋषि जी 3 आसन लगाए हैं। नारद जी तो कहीं बैठते नहीं थे, तो 3 आसन क्यों लगाया गया? 3 आसन लगाया गया मनु, शत्रुपा और होने वाले पत्नी देवहूति। कदरम जी ने सभी को उचित मान सम्मान किया। जैसे ही सभी को बैठने के लिए कहा तो मनु शत्रुपा तो बैठ गए, किंतु देवहूति नहीं बैठे हैं। क्यों नहीं बैठे देवहूति? देवहूति नहीं बैठे तो नहीं बैठने के बाद कदरम जी ने सोचने लगा कि देवी, जब देवहूति नहीं बैठा ना तब जाके कदरम जी कहते हैं कन्या देवहूति को कि देवी ये आसन तुम्हारे लिए हैं, तुम भी बैठ जाओ। देवहूति ने सोचा कि भविष्य में यह तो मेरे पति होने वाले हैं, भविष्य में ये मेरे पति होने वाले हैं, पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठूंगा तो हमें पाप लगेगा, पाप का भागीदारी बनेंगे, इसीलिए इस आसन पर हम नहीं बैठेंगे। देखिए देवहूति का उत्तम विचार है, पति के बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठना चाहिए। देवहूति नहीं बैठते हैं। इस आसन पर बैठना मेरा धर्म नहीं है और आसन पर बैठने से आसन देने वाले का हम अपमान होगा, ये आसन देने वाले का भी अपमान होगा, कदरम जी का अपमान हो जाएगा। तो क्या अपना पति का अपमान हम सहें? नहीं ना, इसीलिए हम इस आसन पर नहीं ग्रहण करेंगे। दाहिना हाथ आसन पर रख आसन को पास प्रणाम किया देवहूति और आसन को दाहिना हाथ से प्रणाम करके आसन के बगल में, आसन पे नहीं आसन के बगल में बैठ गया। वह बेचारी पुराने जमाने की थी, आजकल के जमाने की होती तो आसन पर पहले ही जाके बैठ जाता। आजकल की बात में भी ज्ञान नहीं है, देखिए पुराने की बात है। आज तो पत्नी और पति को पुत्र झुलाने की आज्ञा देती है, सेवा उल्ट हो रहा है। आप लोग शांति बनाए रखें, हल्ला न करें। संतान को पति के पास रखकर अकेली घूमने फिरने निकल पड़ती है, ऐसे मत करो। आर्या नारी के सच्चे संस्कार आज भुला जा रहे हैं। आज कन्या परीक्षा की रीति भी बदल गई है। क्या हुआ? ठीक, धन्यवाद। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की कदरम जी ने सोचा कि कन्या योग्य है। नारद जी ने इशारा किया कि यही कन्या तुम्हारे लायक है, देवहूति। कदरम जी ने सोचा कन्या योग्य है, विवाह करने में हर्ज नहीं है, इसे विवाह कर लिया जाएगा। मनु महाराज ने कहा कि यह कन्या मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, स्वीकार कीजिए। आहा, मेरा विवाह विलास के लिए नहीं किंतु काम का नाश करने के लिए होगा। मनु जी को कह रहे कदरम जी, आप ये मत सोचिएगा मेरे बेटी के साथ कल के डेट में कोई तरह का ये बात होए। हम आपकी पुत्री से शादी कर रहे हैं काम भोग के लिए नहीं, काम को विनाश करने के लिए, धर्म पर चलने के लिए। अगर आप सक्षम हैं तब तो स्वीकार कर लेंगे। मनु जी ने कहा एकदम सक्षम है। सौंप दिया। कदरम जी के और देवहूति का विवाह हो गया। कदरम जी देवहूति के साथ विवाह किए हैं। मनु शत्रुपा जी बेटी को सौंप दिया देवहूति को। नारद जी साक्षी हैं।
देवहूति ने कहा मुझे ऐसे पति की जरूरत थी, कंधा कमानाद होकर के संसार सागर में डूबने के लिए गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना है। देवहूति भी कहा हमें भी ऐसे पति का ही जरूरी है। देवहूति कदरम जी का विवाह हो गया। देवहूति कदरम के आश्रम में रहने लगी और सोचा कि मेरे पति तपस्वी हैं। कौन सोच रहे हैं? देवहूति सोचा कि मेरा पति तपस्वी हैं, तपस करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, मुझे भी तपस्विनी होनी चाहिए। जिसका पति तपस्या करते हैं उसकी पत्नी तपस्विनी होनी चाहिए। और जिसका भगवान, वे दोनों 12 वर्ष तक एक ही घर में रहा। कौन? कदरम जी और देवहूति जी। दोनों पति पत्नी 12 वर्ष तक एक ही साथ में रहा है। संयमी नियमी और निर्विकार रहे। मिथिला प्रदेश में आज से 1100 वर्ष पहले इसी करीब एक कथा आता है। ये कथा है मिथिलापुरी की। इधर 12 वर्ष तक रह रहा है। कौन? कदरम जी और देवहूति जी। मिथिला प्रदेश यानी मिथिला नगरी में एक 11 वर्ष पहले वाचस्पति नामक एक ऋषि रहा करता था। उन्होंने एक शस्त्रास्त्र पर एक टीका लिखी। विवाह होने के बाद 36 वर्ष तक वह अपनी पत्नी से दूर रहा। कौन? वाचस्पति नामक एक महात्मा थे मिथिलापुरी में। वह 36 वर्ष तक अपने पत्नी से दूरी बना के रखा, किंतु वह कभी भी अपने पत्नी को पहचान नहीं माना। एक दिन उसकी पत्नी थी, ये महाराज उसी होके जा रहा था वाचस्पति। इसको शंका हो गया कि ये महिला कौन है। वाचस्पति ने पूछा कि तुम कौन हो? पत्नी को पहचानते नहीं थे, नहीं पहचाना तभी तो पूछा। पत्नी ने कहा कभी आप विवाह किया हुआ था? आपने कभी विवाह किए हैं? तो झूठ कैसे बोलेगा कि हम तो किए हैं। तो आज वही विवाह किया था वह याद आता है। वनस्पति ने कहा हाँ कुछ याद आ रहा है हमें, क्योंकि 36 वर्ष हो गया विवाह का कि हमने विवाह किया था। पत्नी ने कहा मेरे साथ आपका विवाह हुआ था, हम आपकी पत्नी हैं, मैं आपकी दासी हूँ। पहले पत्नी कहा, फिर कहा मैं आपकी दासी हूँ। आज से 36 वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ था। पत्नी ने विवाह की याद दिलाई, तब जाके इसको याद हुआ कि हम वास्तविक में हम विवाह किए थे। ऐसे ऐसे संत मिथिलापुरी में हुए हैं। उसी समय वाचस्पति ने अपने वर्ष तूने मैंने मौन होकर के अपनी पत्नी के नाम पर एक भाष लिखा और उसी भाष के नाम से उस पत्नी के नाम के भाष का नाम रखा गया क्या? कल्याण के लिए शास्त्रों टीका रचते हुए उसका नाम रखा गया महाराज देवी तुम्हारा आज से भामावती नाम से विख्यात होगा। और भामावती के नाम से ही उस शास्त्र का ग्रंथ, आज भी भामावती पुस्तक मिल रहा है। भामावती कहते हैं वाचस्पति से मैं संकार भाष्य पर जो टीका लिख रहा हूं उसका नाम भामावती टीका रखूंगा। इसका नाम पहले क्या था? सकार भाष्य, लेकिन अब हम तुम्हारे नाम पर यह टीका लिखेंगे कि 36 वर्ष तक तुमने बिना पति के रहा है, इतना तुमने अपने पालन को निर्वाह किया, इसीलिए तुम्हारे नाम से हम लिखे। भामावती के नाम से वो टीका लिखा गया और वो टीका आज भी उपलब्ध है। ऐसे ऐसे भगवान संत मिथिलापुरी में हुए। आज उसी देवहूति और कदरम जी का भगवान 12 वर्ष के बाद संयम नियम से रहा तो इसको 9 कन्या हुआ और 9 कन्या के बाद एक पुत्र का जन्म होता है कदरम जी और देवहूति के गर्भ से। उस पुत्र का नाम क्या है? कपिल देव भगवान। बोल दे कपिल देव भगवान की जय।
कदरम जी और देवभूति की तपस्या और आतुरता से भगवान उनके पुत्र रूप में आए हैं। योगी जन योग से ब्रह्म के दर्शन कर सकते हैं, किंतु संसारी लोग शुद्ध भक्ति से कपिल भगवान के जन्म लेने पर देवभूति ने कदरम से कहा। जब कपिल भगवान का जन्म हुआ तब कदरम जी ने देवभूति से अपने पति पत्नी में बातचीत हुआ कि गृहस्थ आश्रम का त्याग कर सकता हूं। कदरम कहते हैं कि मुझे 9 कन्याओं की चिंता सता रही है। अब एक पुत्र का जन्म हो गया है, 9 कन्या का जन्म हो गया, पहले 9 कन्या फिर एक पुत्र। अब कदरम जी कह रहे हैं कि अब हम तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। देवभूति कहा आपको तपस्या करने के लिए जाना ही चाहिए, तो चले तो जाएंगे, लेकिन 9 कन्या हैं, 9 पुत्री हैं। अगर हम चले जाएंगे, इसका विवाह नहीं होगा तो फिर हमें यह याद सताएगा, मेरा भक्ति भी भग्न हो जाएगा। जिसको जन्म दिया है उसको पालन तो करना पड़ेगा ना। आहा, तब भगवान देव कदरम जी ने विचार सोचा। तो एक युगल था, प्रभु पर पति की श्रद्धा नहीं थी। पत्नी ने श्याम वस्त्र पहने, पति ने कारण पूछा तो उसने कहा तुम्हारा दृष्टि भगवान नहीं, मैंने काले कपड़े धारण किए हैं। महाभारत में एक कथा आती है, भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन का वध करूंगा। भीष्माचार्य की प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं हो सकता है। पांडव सेना में हाहाकार मच गया कि आज अर्जुन तो नित्य नियमानुसार भगवत चिंतन करते हुए सो गए हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा ले लिया था ना इसको मारूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण को चिंता होने लगी कि मेरा अर्जुन का क्या होगा, और अर्जुन से मिलने आए। अर्जुन तो सोए हुए थे। जब भाई मिलने आए तो अर्जुन उस समय विश्राम कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जाग कर पूछा कि तुम सो कैसे रहे हो, तो तुम्हें आज नींद कैसे आ गया, तुम्हें तो कभी नींद नहीं आता था। तो अर्जुन ने कहा मेरे लिए जब आप स्वयं जागरण कर रहे हैं तो मुझे क्या चिंता हो सकता है प्रभु। हम तो आपके ऊपर अपनी रथ, अपनी जीवन रूपी रथ का लगाम हमने आपको दे दिया है, तो हमें भी अपने जीवन रूपी रथ का लगाम भगवान के हाथ ही देना चाहिए। मैंने अपना कर्तव्य निभा लिया, अब आपका अपना कर्तव्य निभाना है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? अनन्य शरणागति। वह सदा यही सोचते रहे कि मेरे मरने से श्री कृष्ण की अपकीर्ति होगी। कदरम जी कहते हैं कि मुझे 9 कन्याओं की चिंता हो रही है। तो ब्रह्मा ने कहा कि कोई चिंता नहीं करनी है, तुम्हारी 9 कन्या का विवाह हम करवा देंगे। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तुम तो जाओ भजन करो, कन्या की चिंता छोड़ो, 9 कन्या का हम शादी करा देंगे। तुम्हारे घर तो स्वयं भगवान पधारेंगे, तुम चिंता करने की बदले प्रभु का चिंतन करो। चिंता जो कर रहे हो, इसी चिंता की जगह पर तुम भगवान का चिंतन करो, चिंता मत करो। दुख जब आ जाए तो दुख में लोग कहते माएगे बाओगे दादीगे नहीं, लेकिन उस समय में भगवान को याद करना चाहिए स्वतः आपका। और एक बात, अगर आपको कोई कष्ट आ रहा है ना, तो समझिए ये मेरी भाग्य है कि हमको कष्ट हुआ है, चाहे बेटा ही क्यों ना मर जाए। अब कहिएगा ऐसे क्यों कह रहे हैं कि आपका शास्त्र गवाह है। एक महात्मा का पेट खराब हो गया, भक्तमाल की कथा है ये, बहुत सिद्ध महापुरुष थे। पेट खराब हो गया, पतला पैखाना, बहुत बेचारे परेशान हो गए। डोल डाल करके आते, जब तक में शुद्धिकरण होता फिर डोल डाल लग जाता था। परेशान हो गया। अंत में वो क्या किया, जनेऊ उतार के रख दिया, माला उतार के रख दिया, क्योंकि कितना शुद्धि करेंगे, शुद्ध नहीं हो पाते हैं, फिर हमको जाना पड़ता है। डोल डाल से आया, बाहर कुर्सी लगा के, आसन लगा के वही बैठना, फिर लगा, फिर जाना, फिर बैठना, परेशान हो गया। अंत में भगवान ने देखा कि ये संत बहुत परेशान हो रहा है, पानी भी नहीं ले रहा है, तो भगवान जल पात्र लेकर के खड़ा। जल पात्र मतलब पहले, अब तो लेटरिन हो गया है, नहीं, पहले जमाने में बाहर भीतर जाते थे तो डिब्बा लोटा लेकर के जाया करते थे। भगवान ने जल पात्र लेकर के खड़ा है, डोल डाल महात्मा किया, भगवान के हाथ से जल लेकर के पंछू लिए।
ऐसे भगवान भक्त का रक्षा करते। तो संत ने कहा प्रभु एक बात पूछूं? हाँ पूछो। प्रभु आप त्रिलोकी ब्रह्मांड के मालिक हैं और आप इतना कष्ट सह रहे हैं, डोल डाल तो हम जाते हैं, पेट मेरा खराब है और लोटा में जल लेके आप खड़ा हैं, ये शर्मिंदा की बात है। नहीं कोई शर्मिंदा नहीं, तुम मेरा शिष्य हो, तुम भक्त हो, मेरा भगवान की भजन हो, भक्त की रक्षा करना मेरा धर्म है। तो प्रभु एक काम क्या, तो इसको आप ठीक तो कर सकते हो। जब आप संसार की सृष्टि करता हैं तो आप इसको ठीक तो कर सकते हो। भगवान ने कहा ठीक तो कर दूंगा, लेकिन याद रखो ये तुम्हारा पेट नहीं खराब हुआ है, ये तुम्हारा पाप है। अगर अब ही हम तुमको ये ठीक कर देंगे तो यही पाप तुमको अगला जन्म तक खेहेगा। इसीलिए इस पाप को अभी खत्म कर दो, पाप कट जाएगा, ठीक हो जाएगा, अगले जन्म के भरोसे मत रहो। महाभारत में कथा और आती है, कहाँ भीष्म पितामह, भीष्म पितामह को 101 बाण 108 बाण की सैया पर सोना पड़ा। जब बाण पर सोया हुआ था तो भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण वहां गए तो भगवान कृष्ण ने कहा भीष्म पितामह से कि हमको क्यों बुलाए हो? तो भीष्म पितामह ने कहा प्रभु इसलिए बुलाया कि अब तो हम अंतिम मेरा यात्रा है, अब तो हम जा रहे हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन पूछ रहा हूं, क्या आप ये बताइए कि हमको 108 बाण जो लगा है शरीर में, बाण की सैया पर जो हम सोए हुए हैं, ये कौन सी पाप है? कौन सी हमने ऐसी दुर्गति ऐसी पाप किया कि ये बाण की सैया पर हम सोए हुए हैं? भगवान हंसने लगा। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आप हंस रहे हैं, हमको दर्द के मारे शरीर, देखिए भगवान कितनों बलिष्ठ आदमी है ना, जब भगवान का डांग पड़ता है ना सब बलिष्ठपना निकल जाता है। भगवान के डांग से कोई नहीं बच पाता है। महाराज भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आप हंस रहे हैं, हमें दर्द हो रहा है। तो भीष्म पितामह को कहा भगवान कृष्ण एक बात बताओ तुम्हारा जन्म कितना बार हुआ है? तो भीष्म पितामह ने कहा मेरा जन्म 100 बार हुआ है। तो भीष्म पितामह को कहा जो 100 बार जन्म हुआ 100 बार, तो तुम 100 बार जन्म में कर्म क्या क्या किया है? तो हमने अच्छा कर्म किया है, किसी का गरीब आदमी का बाप माँ पिता मर गया तो भोज भंडारा जाके करा देना, गरीब आदमी का बेटी का शादी करवा देना, उसमें जो सहयोग राशि बने दे देना, किसी को दुख नहीं दिया है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा 100 जन्म नहीं, तुम्हारा जन्म 101 बार हुआ है। तो 100 जन्म तक तुमने भलाई किया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक जन्म में तूने गलती किया है, वही गलती का परिणाम तुझे भोगना पड़ रहा है। तो प्रभु ऐसा कौन सा गलती है? देखिए महाभारत अंतिम पेज पढ़ना तब ये मिलेगा। तो भागवत भीष्म पितामह ने कहा प्रभु ऐसा कौन गलती किया? तो भगवान याद दिलाता है कि एक जन्म में तूने शिकार खेलने गया और शिकार खेलते समय एक नाग नागिन पति पत्नी जोर ले रहा था, प्रेम कर रहा था, उस समय में तूने बाण चला दिया। वो बाण किसको लगा महाराज? नाग देवता को। नाग देवता को बाण लगा, नाग देवता मर गया, मूर्छित हो गया, मर गया। नागिन ने क्रोध आकर के उस समय में श्राप दिया तुमको कि तुमने एक बाण से मेरे पति को मारा है। तो जाओ, जिस तरह आज हम अपने पति के प्रेमी के विरह में विलाप कर रहे हैं, तरस रहे हैं, इसी प्रकार तुम्हें भी आजीवन कभी भी नारी का संयोग नहीं होगा। भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचर्य है महाराज, कभी भी नारी का संयोग नहीं होगा। और उतना ही नहीं, तूने मेरे पति को एक बाण मारा है, यही बाण तुम्हारे शरीर में 108 बाण शरीर में छेद करके बाण के सैया पर तुम्हें सोना पड़ेगा।
इसीलिए आज श्रीमद् भागवत गीता कह रहा है कि सनातन धर्म हम लोग को अगर कोई भी दुख आ रहा है तो समझिए हमारा पूर्व जन्म का कोई संस्कार है, उसीलिए दुख आ रहा है और सुख आ रहा है। दुख सुख दोनों भाई हैं। जय कहिएगा तो विजय होगा, नहीं जय कहिएगा तो विजय नहीं प्रलय होगा। बोल दे द्वारकानाथ भगवान की। कर्म गति तारिशो न टरी, नहीं वशिष्ठ मुनि शोध के लगन धरी। तो महाराज देवहूति का ब्रह्मा जी की कृपा से 9 कन्या का चिंता करने वाले केवल ईश्वर के लिए जो है वही भगवान ईश्वर ही करते हैं। कदरम ऋषि ने संन्यास ग्रहण कर लिया, परमात्मा के लिए संसार को सुख को त्याग के संन्यास हो गया, और त्याग के बिना संन्यास उजागर नहीं होता है। महाराज देवहूति ने सोचा कि ऋषियों ने मुझसे कहा था कि बालक माता को उदर करने के लिए आया और मैं कपिल भगवान से प्रश्न पूछूं। 9 कन्याओं की विवाह 9 ऋषियों से हो गया। 9 कन्या का विवाह 9 ऋषि से कर दिए ब्रह्मा जी। और इधर देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान जब जन्म लेता है तब कदरम जी घर द्वार छोड़ करके चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। और कपिल भगवान का जब जन्म होता है तब कपिल भगवान अपनी माँ को सत्संग रूपी ज्ञान दे रहा है, और सत्संग रूपी ज्ञान दे करके माता को भी धर्म का उपदेश दिए हैं कि धर्म क्या चीज है, धर्म क्या वस्तु है। नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष ना दूरसनम। जब मनुष्य का जन्म हुआ है तो जन्म में तो सुख दुख हो रहेगा ही, लेकिन इस चीज को भूल करके हम लोग भगवान की शरणागति हो जाना चाहिए। और भगवान की शरणागति में हम लोग अपना शरीर को त्याग देना चाहिए। भूखे मरु भूखे स्वानु तन्नी पहुंचू छाल पची करने ले आए। भगवान कपिल देव द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया गया है, और माता देवहूति को तीव्र भक्ति करने की आज्ञा दी है। और मैया भक्ति जब किए हैं ना तो भगवान कपिल भगवान अपनी माता को भगवान के कीर्तन से अवगत कराते हैं। फिर माता को साकेत धाम की यात्रा हो जाता है। इस प्रकार से कपिल भगवान का मां देवहूति के गर्भ से प्रकट होना एक शुभ चिंतन माना जाता है। राम से अधिक राम का दास सालों की स्त्री। भगवान करे मेरे निष्काम भक्ति किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं। बिना मेरे सेवा किया हुआ हो भगवान इच्छा नहीं रखते हैं। अगर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दोगे तभी हमारा कल्याण हो जाता है, और कल्याण होता भी है। देवहूति को तत्व ज्ञान की मोक्ष पद की प्राप्ति होता है। किनके माध्यम से? कपिल देव भगवान के माध्यम से। जब कपिल देव भगवान आते हैं ना तो देवहूति माता को मोक्ष की कथा सुनाते हैं। कैसे? माता को उपदेश दे रहे हैं कि कपिल भगवान ने कहा कि माता जी आज्ञा मांग ली कि जब अब कपिल भगवान कलकत्ता के समीप संगम तीर्थ पर आ रहे हैं। कहाँ? कलकत्ता के किनारे एक बहुत सरोवर गंगा है, उस पवित्र पर आज कपिल भगवान आ रहे हैं। दर्शन होते ही समुद्र के कपिल नारायण ने स्वागत किया है। कलकत्ता जब आप जाएंगे ना तो बहुत बड़ा समुद्र है, वे कपिल भगवान के ही घाट माने जाते हैं। मन की शुद्धि होती है, मन से नारायण का चिंतन करते करते मुक्ति मिल जाता है। मन का शुद्धि कैसे होगा? माता को कह रहे कपिल भगवान कि मन को परमात्मा में लगा दीजिए, और परमात्मा का कृपा जब होगा तो आप परमात्मा का ध्यान भजन करते करते आपका मन शुद्ध हो जाएगा, पाप निकल जाएगा। अग्नि में धर्म रूपी भजन रूपी अग्नि में पाप जलकर भस्म हो जाएगा और आपका मोक्ष हो जाएगा। भगवान करे कर्म यज्ञ दान तप वेदा अध्ययन वेद विचार मन इंद्रियों का संयम सकाम और कर्म त्याग अनेक प्रकार के योग अभ्यास भक्ति योग प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग सगुण निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। ये सब किससे किया जाता है? कर्म यज्ञ दान तप वेदा अध्ययन वेद विचार मन इंद्रियों को संयम करना, सकाम और निष्काम धर्म की अर्पित करना, आत्म तत्व की ज्ञान करना, ज्ञान तथा वैराग्य, इन सभी साधनों का एक ही कारण है। क्या? वो कारण है हरे राम
राम राम हरे हरे। हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र है, इसी से हमारा सब कुछ दूर हो जाता है ना। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई। अब एक कथा कह के हम वाणी को विराम देंगे। मनु की कन्याओं के वंश की वर्णन आता है। भगवान ये 3 कन्याओं हुई हैं, किनकी? मैत्री जी कहते हैं मनु भगवान के यहाँ 3 कन्या हुई, एक आकुति, दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति। देवहूति की शादी कदरम जी से हुआ और उनकी 9 कन्याओं की शादी, 9 कन्याओं के ब्याह 9 ब्रह्म ऋषियों से हुआ है। इस प्रकार से होते होते भगवान और कल हम लोग कथा में श्रवण करेंगे भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोबल जो गिरा है और सती का यज्ञ में प्रवेश होना। उसके अलावा फिर हम भगवान वासुदेव और माता देवकी जी का विवाह, भगवान कृष्ण की जन्म की कथा तो ढेर सारे परे हैं, लेकिन हम कितना कथा आप लोग को सुनाऊं। मूल कथा सुना रहे हैं, समय मिलते रहे तो कथा नया नया श्रवण कराते रहेंगे, है ना। और आप लोगों की कृपा से प्रसाद तो मेरे अंदर गुरु जी के दिया हुआ प्रसाद भरा हुआ है। सालों कथा करेंगे ना एक जगह, एक गांव में या एक क्षेत्र में, तो जो आज कह दिए वो कल नहीं कहेंगे या दूसरा कथा में नहीं कहेंगे। इतना ज्ञान गुरुदेव की कृपा से है, लेकिन अब उतना कहने का समय भी नहीं है। और 3 घंटा मात्र 3 साढ़े 3 घंटा कथा में नियम है, नियम का खिलाफ भी हम नहीं कर सकते हैं। नियम के खिलाफ करेंगे तो फिर हम लोग को कष्ट होगा। कष्ट क्या होगा? कथा उखड़ जाएंगे, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। सब कुछ का नियम है, इसीलिए नियम में बंधे हुए हम लोग हैं। उस नियम के अनुसार से हम लोग को चलना पड़ता है। अब फिर वो कौन सा गांव है आपका? कपिलेश्वर। हाँ सही बोले आप। कपिलेश्वर में 7 तारीख से कथा है। अगर वहाँ लेकिन भव्य कथा है, 16x16 का मंच ही बन रहा है और कथा पंडाल भी भव्य तरह से बना जा रहा है। यहाँ तो जगह का भी अभाव है, और हो सके तो समय मिले तो आप लोग भी आना और भगवान की कथा से आनंदित हो जाएंगे हम लोग। अब फिर अगले साल ये माता जी कराएंगे, किस समय में? भादों के बाद। नहीं, हाँ भादों के बाद। तो भगवान की बहुत विशेष कृपा है। कल हम लोग भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का यज्ञ में जो सती गई है इनकी कथा श्रवण करेंगे। फिर आगे ठाकुर जी की बहुत कथा सब है, अगर जो अभी नहीं सुना पाएंगे तो बाद में जरूर सुना देंगे कभी न कभी। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। कल भगवान का कृष्ण भगवान का जन्म कथा है और वासुदेव और देवकी का विवाह संबंध होते भी भगवान का ये जन्म कथा होगी। तो इसीलिए कल आप लोग विवाह और भगवान की जन्म कथा के लिए जिसको मन में जो श्रद्धा बने, खीर पूरी हलवा पकवान फल फूल इत्यादि वस्त्र इत्यादि जो भी हो आप लोग ग्रहण ले आना। और देख ले, मेरे लिए कोई कुछ नहीं लाना, ठाकुर जी के लिए आप लोग लाना, है ना। और ठाकुर जी को ही शरणागति करना। प्रसाद तो फिर वितरण ही हो जाते हैं और वस्त्र ठाकुर जी पहनते हैं, लेकिन आपकी भाव, ये भाव से ही सब कुछ होता है ना। तो भाव में हम लोग हैं और भाव की कृपा से ही एक दो भजन से सेवा करूंगा, उसके बाद
बोलो भक्त वत्सल भगवान की एक बार भगवान देवर्षि नारद एक सेठ जी के यहाँ गया। सेठ जी को पुत्र नहीं हुआ। नारद जी ने कहा कि आप सेठ जी ने कहा नारद जी से आप तीनों लोक में भ्रमण करते हैं, ये खबर आप ले जाइए, भगवान को कहिएगा एक सेठ है उनको पुत्र क्रम नहीं हुआ, तो आप उसके लिए क्या कहते हैं। तो नारद भगवान जब गया इस केस लेकर के सेठ जी का, भगवान ने कहा कि उसको 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा। नारद आके फिर कहा सेठ जी को कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा। भगवान कह दिया, बोला ठीक। एक संत आ गया, संत का हमको भोजन कराओ। 2 रोटी उनके घर में बचा हुआ था, खाना वाना खा लिया थे वो लोग, सेठ सेठनिया खिला दिया। जाने के समय में सेठ सेठनिया रोने लगा। क्यों रो रहे हो? तो मेरे कुल में संतान नहीं हुआ है। संत ने कहा बांझ हो तुम? अच्छा, तो बांझ लोग का दर्शन करना भी गुनाह है। लोला नंगरा का दर्शन हो जाए तो जतरा खराब हो जाएगा, बुरा मत मानना, ऐसे शास्त्र कह रहे हैं। लेकिन भगवान संत भगवान को बड़ी चोट लगा कि बांझ के हाथ से रोटी खाया हूं, ये उचित नहीं है। क्या कहा? 2 रोटी हमने तुम्हारा खाया हूं ना, तो तुम्हें 2 संतान होगा। 2 रोटी खिलाए तो 2 संतान होगा। सेठ सेठनिया ने कहा कौन देखा इस बात को? तो 2 संतान होगा, चला गया। घुरला साल 2 संतान की प्राप्ति हुआ। देवर्षि नारद 7-8 साल के बाद आया, देखा सेठ जी के यहाँ 2 बालक खेल रहा है, पता किया, बोला मेरा ही लड़का है। ये गुस्सा के मारे आप जा रहे बैकुंठ भगवान के पास। भगवान सो देखा तो नारद जी आ रहे हैं, बोला जो एक बार नारद गुस्सा किया तो हमको कितना बार भटकना पड़ा, अब की बार फिर क्रोध में आ रहा है। लक्ष्मी मैया को कहा कि हम सो जाते हैं मरने की बहाना लेकर के, अब तुम पजरा में बैठ जाना, अब खूब रोना, किसका कमाए खाएंगे, पति मर गया, दुनिया के तमाम प्रपंच। नारद जी आएगा पूछेगा तुमको क्या हुआ, तो तुम कहना भगवान मर गया। तो भगवान मर गया तो नारद जी पूछेगा मरने के समय भगवान और कुछ कहा था? तो हाँ, क्या कहना कि भगवान कह के गए हैं कि जो अपना दाहिना आंख निकाल करके भगवान की पिपनी में सटा देगा तो भगवान जीवित हो जाएगा। देवर्षि नारद भगवान आए, भगवान मरे के बहाना ले लिए। मैया रो रही है लक्ष्मी द्वारका बैकुंठ में। नारद जी आए हैं, क्या हुआ? भगवान मर गया। नारद जी सोचने लगा भगवान भी मरते हैं, भगवान तो अजय अमर है। अच्छा ठीक है, मरने के समय भगवान क्या कहा था? तो भगवान ने कहा कि दाहिना आंख निकाल करके जो पिपनी सटा देगा ना तो भगवान जीवित हो जाएंगे। तो नारद जी सोचा यूं बात है, तो चलो। नारद जी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों बगल भ्रमण किया, कोई आंख नहीं दिया। एक संत भगवान तपस्या कर रहा था पहाड़ के ऊंचे पर्वत पर, वहां गया। देवर्षि नारद भगवान जैसे खड़ा हुआ, देखा क्या बात, ऐसे ऐसे बात भगवान मर गए हैं और भगवान कह के गया है जो कोई होगा मेरा दाहिना आंख निकाल कर भगवान के पिपनी में सटा देंगे तो भावना जिंदा हो जाएंगे। वो महात्मा तुरंत एक दाहिना आंख निकाल करके संत नारद जी को दे दिया। नारद जी आया बैकुंठ, भगवान की पिपनी में सटाया, भगवान खड़ा हो गया। तब तक में नारद जी का क्रोध भी शांत हो गया। ये कथा में समय लगता, हम हिंच रहे हैं इसलिए कि अब आप लोग का भी समय हो गया है ना। तो नारद भगवान जैसे पिपनी लगा दिए, जीवित हो गया भगवान। कुछ देर के बाद भगवान कहते देवर्षि नारद आप यहाँ आए हो? हाँ प्रभु। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा प्रभु एक बात बताओ। हाँ क्या? बोला ये बताइए कि आपने कहा था, आपने क्या कहा था? आपने कहा था जो सेठ सेठनिया को 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा और इसी जन्म में एक नहीं 2-2 पुत्र आपने दे दिया। तो भगवान कहा नारद एक बात बताओ, तुम्हारे जिमा में भी तो 2 आंख था। हाँ प्रभु। तो तुम ये बताओ कि एक आंख के लिए तुमने पूरा कितना भ्रमण किया? कोई आंख नहीं दिया, एक संत तुमको आंख दिया। हाँ
तो जो संत तुमको मेरे लिए एक आंख निकाल के दे सकता है तो उसका छोटा सा ये वचन हम पूरा कर दिए, इसमें कौन सी बात बड़ी अन्याय की बात है, हैं? देवर्षि नारद तुरंत भगवान के चरण में गिर गए। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कह रहे हैं, ये बात को साबित कर रहे हैं। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान विष्णु नारद जी को कह रहा है, ये बात तुलसी जी कह रहे हैं। नारद हो राम भजो सो मेरो नारद, राम भजो सो मेरो हो नारद। नारद हो राम भजो सो मेरो हो नारद, राम भजो सो मेरो। नारद हो राम भजो सो मेरो नारद, राम भजो सो मेरो। आहो गंगा हो गीता तीर्थ बनारस, भरम भरम नर जायो। आहो गीता हो गंगा हो, गंगा हो गीता तीर्थ बनारस, भरम भर जाओ। माघ मास जो मकर नहावे, माघ मास जो मकर नहावे, ओहो नर नाहि हमरो पैतै हो नारद, ओहो नर नाहि हमरो पैतै हो नारद हो, ओहो नर नाहि हमरो पैतै हो नारद, ओहो नर नाहि हमरो पैतै हो। हरि बोल। माघ मास जो नहावे मकर संक्रांति, वो नर हमको नहीं पाएंगे। माघ मास का नहाना अच्छा नहीं माना जाता है। आहा, कहते हैं आहो ज्योति हो जाती तपसी सन्यासी, जोगी हो जपी तपसी सन्यासी
अठरंग भेष बनायो, अठरंग भेष बना करके दुनिया में चलते हैं, साधु को बदनाम करते हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं नारद जी को, आहो जोगी हो जाति तपसी सन्यासी, अठरंग भेष बनायो, पेट के कारण दुनिया रिझावे, पेट के कारण दुनिया रिझावे, ओहो नर नाही पैतै हो नारद, ओहो नर नाही पैतै। नारद हो राम भजो सो मेरो नारद, राम भजो सो मेरो। नारद हो राम भजो सो मेरो नारद, राम भजो सो मेरो। अच्छा, आहो कहिए नारायण सुन मुनि ज्ञानी, आहो कहिए नारायण सुन मुनि ज्ञानी, भक्ति के बात निहारो। क्या कह रहे हैं? कहे नारायण सुनो मुनि ज्ञानी, अब भक्ति के बात निहारो, यानी भक्ति के बात का अंत नहीं है, जो कोई से नहीं होगा वो भक्ति से हो जाएगा। हाँ कहिए नारायण सुनो मुनि ज्ञानी, भक्ति के बात निहारो, आत्म से जो परिआत्म चीन्हे, यानी अपना दुख का चिंता न करें, दूसरे का दुख का चिंता करें। अपना आत्मा से जो परिआत्म को पहचाने, अपना परिआत्म से जो परिआत्म चीन्हे, वो नर भक्त हमारो नारद, राम भजो सो मेरो। नारद हो राम भजो सो मेरो नारद, राम भजो सो मेरो।
बलिहारी हरि के चरण बलिहारी तुलसियो दास प्रभु हर तुम्हारे चरण के हरि के चरण बलिहारी हरि के चरण बलिहारी हरि के चरण बलिहारी नारद हो राम भजो तो मेरो नारद भक्त वत्सल भगवान की सावरी की कुटिया के भाग कब जागे रे कागा बोल बोल कागा बोल बोल कागा सावरी के कुटिया के भाग कब जागे बोल बोल कागा सावरी के कुटिया के भाग कब जागे बोल बोल कागा रही है सबरी मैया एक काग से पूछ रहे हैं बोल बोल काग मेरे राम कब आएंगे बोल बोल काग मेरे राम कब आएंगे राम कब आएंगे राम कब आएंगे बोल 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 कागा राम कब आएंगे सबरी के कुटिया के कौवा सबरी मैया क्या कह रहे हैं आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर है
धारी आएंगे धनुष तारी कौन सी डगरिया आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया और अखियां बिछा दूंगी अचला बिछा दूंगी मेरे राम जी डगरिया बोल 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 काका कब आए राम जी डगरिया सबरी के कुटिया के सबरी के कुटिया के भाग अब जाग जाए रे बोल 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 काका राम कब आएंगे बोल 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 काका राम कब आएंगे। यही महाराज जी हैं जो कराएंगे कथा कपिलेश्वर में। आइए महाराज जी मंच पर आ जाइए। अच्छा सबरी मैया कागज से क्या कह रहे हैं? भोले भाले दोनों भाई राम जी हमारे भोले भाले भोले भाले दोनों भाई भोले भाले दोनों भाई बड़े ही निछावर मेरी इसे नैया को मेरे इसे नैया को वही पतवार है जान के अनजान हमको पार वे लगाएंगे जान के अनजान वे पार वे लगाएंगे सबरी की कुटिया के भाग जाएंगे सबरी की कुटिया बोल 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 काका बोल 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 काका राम कब आएंगे सबरी की कुटिया के भाग अब जाग जाएंगे। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आरती करें आरती करें। अब कहाँ गए हुलास बाबा? आरती करें एक और गाऊं एक और? अच्छा रुक जाइए। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा हो रहा है। बूटी हरि की नाम की सबको मिला के पी बूटी हरि की नाम की सबको मिला के पी बूटी हरि की नाम की सबको मिला के पी बूटी हरि की नाम की।
उठा के पी बूटी हरि की, बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी, हाँ बूटी हरि को नाम के। बाली ने चोट बान किसी ने पर खा के पी, बाली ने चोट बान किसी ने पर खा के पी, मीरा ने नाच नाच के, मीरा ने नाच नाच के दर्शा दिया है पी, सबरी ने बैर, हाँ सबरी ने बैर खिला के पी, हाँ सबरी ने बैर खिला के पी, बूटी हरि के नाम की, बूटी हरि के नाम की सर्वद बना के पी, बूटी हरि के नाम की, हाँ बूटी हरि के नाम की पुस्तक बना के पी, बूटी हरि के नाम सर्वद बना के पी, हाँ बूटी हरि के नाम की। हरि बोल। अर्जुन ने ज्ञान गीता को अमृत बना के पी, अर्जुन ने अमृत गीता को अमृत बना के पी, अमृत बना के पी भाई, अमृत बना के पी भाई, सर्वत बना के पी, ज्ञान गंगा को संतों ने, ज्ञान गंगा को सागर बना के पी, भक्तों ने गुरु पग को, भक्तों ने गुरु पग को मस्तक चढ़ा के पी, बूटी हरि के नाम के सर्वद बना के पी रे भाई, सर्वद बना के पी, सर्वद बना के पी भाई, हाँ सर्वद बना के पी, सर्वद बना के पी भाई, तूने सर्वद बना के पी, हाँ बूटी हरि के नाम की, बूटी हरि के नाम की पुस्तक धरा के पी, हाँ बूटी हरि के नाम की सर्वद बना के पी, हाँ बूटी हरि के नाम सर्वद बना के पी, हाँ बूटी हरि के नाम। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय, जय जय श्री सीता जय। चलिए हाँ आप गाइएगा। अच्छा अच्छा लो लो रम्या के दोस्त गा लीजिए। हेलो हेलो। चलिए बड़ी खुशी की बात है हाँ कि कोई भी काम होता है कब कि जब प्रभु जी का कृपा होता है तब माता बहन से हमारी अनुरोध है कि जब महफिल में ताली बजाएंगे तो हमारे महात्मा जी का दिल जो है 36 इंच का हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगा
बहुत ही हमारे महात्मा जी कलाकार और बुद्धिमान वृंदावन से हरिद्वार में आए हैं, तो इनको बहुत ही बहुत ये जनकपुर है। जनकपुर है। हाँ। तो आप वृंदावन से आए हैं, समझ में आ गया। प्रभु जी वृंदावन से आए हैं, हमको बुझाया हरिद्वार से हम रहते हैं ना, तो हरिद्वार वाला बात जो है मुझको याद पड़ गया है। इसलिए एक बार बोलिए भक्त और भगवान की जय 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 श्री सीताराम। महात्मा जी बहुत ही बात कहकर सुनाए और बात में उनका रस भी है। मेरा भी नाम संतोष बाबा महात्मा के प्रचार, हमारे गुरु हैं, बहुत ही ज्ञान का प्राप्त किए। हम लोग छोटका सीताराम जी हैं। इस पर एक बार हनुमान जी का नारा लग जाए, एक बार बोलिए हनुमान जी महाराजा की, पूरे भक्त और भगवान की, राम जानकी ठाकुरवारी की, सब गुरु जी की जय, आज के समैया की जय, सरोतर की जय, श्री सीताराम महाराज की जय हो। वाह रे वाह, आज बुझाया कि जनकपुर धाम पर हमारे जितने देवी दुर्गा जी हैं वो सब का आवाज हमको आज सुनाया। इसलिए एक बार बोले माता जानकी की, हमारे मैया की। माता हो तो ऐसी है, तो जिसे भजन में राम का नाम नहीं, उसे भजना को गाना। गाना चाहिए उस भजन को, गाना चाहिए जिस भजन में राम का नाम हो, उस भजन को गाना चाहिए। हरि बोल।
कभी रुलाना न चाहिए। जो माता पिता ने जन्म दिया उसको कभी रुलाना न चाहिए। छूट गेला कौड़ी एगो छूट। कोई बात नहीं, कल पूरा हो जाएगा। सीताराम सीताराम कौड़ी एगो छूट। अच्छा कोई बात। सिया जी ओढ़ली चदरिया के तान तान के, सिया ओढ़ली चदरिया के तान तान के। थोड़ा देर के कौड़ी हो, थोड़ा देर। अच्छा अच्छा ठीक है, बोलो बोलो। माता जी अच्छा बोलो ना तुम यार। सिया ओढ़ली चदरिया के तान तान के, तान तान के हो बाबू, तान तान के हो बाबू, तान तान के ओढ़ली चदर। भैया अरे राम नाम के हो भैया, ओढ़ली चदरिया तान तान के। सिया जी ओढ़ली ओढ़निया हो, सिया जी ओढ़ली ओढ़निया हो, राम नाम के हो तान तान के, आहा तान तान के। सिया ओढ़ली ओढ़निया हो, राम नाम के, सिया ओढ़ली ओढ़निया हो, राम नाम के। अरे राम नाम के हो भैया, अरे राम नाम के हो भैया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल भक्त वत्सल भगवान, आनंद कंद भगवान की जय। हाँ सब मिला दो सब। ए गणेश जी बउआ को रखो अभी। ये फल उल सब मिला दो, प्रसाद बंटवारा कर दो सबको। क्या होगा फल? हाँ 10 घरे के मुंह में चला जाएगा ना। हाँ हाँ हटा लो।